समय जो वॉर चल रही है अलग अलग कंट्रीज में चल रही है, आजकल वॉर तो नहीं हुआ, प्रॉक्सी वॉर लोग लड़ रहे हैं, तो उसमें एआई का रोल मेजर हो सकता है सर। S-400 बहुत ज़्यादा यूज हुआ जब अभी पाकिस्तान ने खूब सारे ड्रोन्स भेजे। हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है लोगों से, लोग तो इनोसेंट पीपल है, उनका क्या पॉलिटिक्स से क्या संपर्क है, उनको नहीं मानना है। बट जहाँ पे टेररिस्ट है एग्जैक्ट गाइडेड है, मुझे आई हैव टू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म कि वो रॉकेट को पर्टिकुलर प्लेस में जाके गिराना है मुझे। तो ये सब एवियोनिक्स की वजह से हो पा रहा है। एवियोनिक्स का विदाउट एवियोनिक्स इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने कोड अपने पीछे वाले पायलट से शेयर कर दिया और वो भी फिर इंडिया की टेरिटरी में एंट्री कर ली। सिग्नल को लेके हम गेम खेलते हैं इंजीनियरिंग में, कौन कैसे गेम खेलेगा इसका बेस में हम कंट्री का फेट भी डिसाइड करते हैं। इंडिया ने कैसे कर दिया था कि हम पाकिस्तान में चले, उनको पता भी नहीं चला। हमारा स्ट्रेटेजी ऑफ कोर्स बेटर था उनसे, राइट। हमारे फाइटर प्लेन्स उनके देश में चले, उनको पता ही नहीं चला। उनके पास भी तो रडार सिस्टम है। सर एफिशिएंसी कितना है सर? आप तो राइडर है, आपका आइज है, बट मेरा आइज में अभी आई एम गेटिंग 50 राइट नाउ, कम दिख रहा है, राइट, एंड पीपल में सी लॉन्गर रेंज। इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो एक बार प्लानिंग एग्जीक्यूट कर दी, आपको लगता है कि दोबारा सेम प्लानिंग से सक्सेस मिल सकती है? बहुत सारा प्लान है सर, कोई भी सिस्टम के लिए सिंगल प्लान में नहीं जाते। तो एआई के आने के बाद नहीं लगा कि अगले 1-2 साल में बड़े चेंजेस आने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, हाउ टू कंट्रोल एआई। लेकिन जब स्किल की फाइट स्किल से होती है फिर तो हम जीत सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में स्किल की फाइट जब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी से होती है तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा हावी हो रही है। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ते जाएगा, हम फिजिकल में कॉम्प्रोमाइज करते रह रहे। एआई के आने से या टेक्नोलॉजी के आने से केवल स्किलफुल लोग या टैलेंटेड लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे, तो बाकी के लोग कैसे करेंगे? एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल है टू कपल। सपोज मैं इस रूम में बेस्ट हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे जाऊँ, जो भी लोग रहेंगे बेस्ट हो जाएंगे। फ्यूचर ह्यूमन क्या होगा वो पहले से ही बहुत पहले से ही डिस्क्राइब हो चुका है। जगन्नाथ का हाथ तो है बट फिंगर नहीं है। डिजिटल दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? नमस्कार, अंकुर की बैठक में आपका स्वागत है। आज हमारी बैठक में खास मेहमान हैं जो एयरफोर्स में 18 सालों तक एवियोनिक्स इंजीनियर के तौर पर काम कर चुके हैं। वर्तमान में बच्चों को ये समझाने की कोशिश करें कि एवियोनिक्स से दुनिया में क्या क्या और चीज़ें करी जा सकती हैं। एवियोनिक्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी भी वो अंडररेटेड है। तो हम इन 2 चीज़ों पे आज बात करेंगे डॉक्टर शोभन मोहंती जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन, आई एम डिलाइटेड। तो सर, सबसे पहला तो यही है कि एवियोनिक्स क्या है, इसको डिटेल में थोड़ा बताइए कि मैकेनिकल हमने सुना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सुनी है हमने, बाकी और चीज़, एवियोनिक्स क्या है इसको थोड़ा सा बताइए। एवियोनिक्स का फुल फॉर्म सर होता है एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी इक्विपमेंट एयरप्लेन में फिटेड है, लाइक टू डिटेक्ट और टू फायर मिसाइल और वेपन सिस्टम को गाइड करने के लिए, एंड टू डिटेक्ट वेदर मैं इंडिया के ऊपर फ्लाई कर रहा हूँ और पाकिस्तान में फ्लाई कर रहा हूँ, मेरा एग्जैक्ट लोकेशन, लाइक हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूज करते हैं, वो भी पार्ट ऑफ द एवियोनिक्स है। हम एयरप्लेन को सैटेलाइट से भी कंट्रोल करते हैं, ग्राउंड से भी कंट्रोल करते हैं, एक साइड वाला एयरप्लेन भी कंट्रोल करते हैं। वो दैट कंट्रोल कम्युनिकेशन नेविगेशन को एवियोनिक्स माना जाता है। देखिए, हम 3 वे में कम्युनिकेशन करते हैं सर। एक HF हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, एक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। उसमें हम सपोज मेरा एयरप्लेन में कोई प्रॉब्लम है और मुझे कहाँ लैंड करना है, बाहर में टेम्परेचर जहाँ पे लैंड करूँगा कितना है, उसका वेदर इट इज़ रेनिंग और नॉट, और मैं कहाँ पे मुझे लोकेशन, सपोज व्हाइल फ्लाइंग लोकेशन चेंज हो गया तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, एंड मेरा XYZ कोऑर्डिनेट्स में मेरा पोजीशन कहाँ पे है, मेरा मूवमेंट राइट हो रहा है कि नहीं है, जब रनवे में लैंड करने आ रहा हूँ तो रनवे के साथ मैं अलाइन हो कि नहीं तो मैं आंख बंद करे मुझे रनवे ठीक से नहीं दिख रहा है, व्हेन क्लाउड इज़ देयर। तो फॉर दैट पर्पज एवियोनिक्स विल कम टू रेस्क्यू। जितना भी कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट फिटेड है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एवियोनिक्स। तो ये जो फिर सिग्नल इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि ये सब तो सिग्नल पे चीज़ें काम करती है, तो सिग्नल इंजीनियर्स अलग हुए और एवियोनिक्स इंजीनियर्स अलग हुए? नहीं, सिग्नल इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पार्ट में सिग्नल इज़ द मेजर कॉन्स्टेंट। हमारा जो मेजर पार्ट है सिग्नल को लेके हम गेम खेलते हैं इंजीनियरिंग में। कौन कैसे गेम खेलेगा इसका बेस में हम कंट्री का फेट भी डिसाइड करते हैं। तो सिग्नल का गेम में एक पार्ट है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। So electronics and communication engineering, basically they look for signal engineering, also called in railway, and for aviation we call it avionics engineering. यहाँ पे satellite communication भी आता है, optical communication आता है, wireless communication आता है. These are all part of the avionics system as a whole.
मतलब एविएशन इंडस्ट्री के अलावा भी जैसा आपने कहा सैटेलाइट Yes. या वायरलेस, तो इस समय इस कमरे में क्या हम एवियोनिक्स इंजीनियरिंग की किसी भी चीज़ से कनेक्टेड हैं? यस सर, कम्युनिकेशन हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो बिंग मेमोराइज, राइट, द डाटा इंफॉर्मेशन, इट इज़ फ्लोइंग अक्रॉस, इट विल बी ट्रांसमिटेड समवेयर, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मैकेनिज्म. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन. दैट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ, मैं अभी आपसे ऑडियो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, वीडियो कम्युनिकेशन है, बट ये कम्युनिकेशन सपोज इट हैज़ टू गो टू USA, तो मैं सैटेलाइट के हेल्प में इस कम्युनिकेशन को मैकेनिज्म को छोड़ूंगा, राइट. सो दैट इज पार्ट ऑफ द, वी कैन से व्हेन इट इज टेकिंग द हेल्प, वायरलेस कम्युनिकेशन. सो वायरलेस कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ द एवियोनिक्स सिस्टम फॉर एन एयरप्लेन पर्टिकुलर. मतलब जिस समय एरोप्लेन बने या हवाई जहाज ये सब बने या उड़ना शुरू किया आदमी ने ज़मीन से हवा में, तो उसके बाद लोगों को महसूस हुआ कि हम ज़मीन से कनेक्ट कैसे रहेंगे, हमको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी. ये एवियोनिक्स तब शुरू हुआ या उससे पहले भी हो चुका था? नहीं सर, इनिशियली हम बहुत कम हाइट में उड़ते थे, पता चला कि आसपास हम साइकिल में जा रहे हैं हमारे पास, बट राइट नाउ अभी बहुत हेवी स्पीड में गाड़ी चल रही है, 400 किलोमीटर पर आवर. मैं अब किसी को दिख नहीं रहा है, मेरे पास मशीन है, मुझे गाइड कर रहा है. उस केस में एवियोनिक्स इज मस्ट. बट सपोज आई एम ड्राइविंग ए साइकिल, आई डू नॉट नीड, बिकॉज आई एम एबल टू सी एवरीथिंग अराउंड मी. बट देयर पायलट को कुछ भी नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ क्लाउड और हेवी रेन और थंडरस्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म, राइट. आई एम इनसाइड ए क्लाउड, देन दैट टाइम आई नीड टू हैव सपोर्ट, बिकॉज सो मेनी एयरप्लेन. मैं तो अकेला नहीं उड़ रहा हूँ सर, बहुत सारा एयरप्लेन उड़ रहे हैं, हम दोनों में क्रैश हो सकता है. वहाँ पीछे 400 लोग बैठे हैं मेरा प्लेन में, तो सबका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है. सो इंजीनियरिंग का हमारा मेन पर्पज है सोसाइटी को आगे बढ़ाना है एंड सबको प्रोटेक्ट करके रखना है. तो वो जब नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा सर. मतलब प्रोटेक्ट इस फॉर्म में कि अब हम बॉर्डर के पार Yes. हम ड्रोन भेजते हैं, यस. अब किसी आदमी को जाने की जरूरत नहीं, तो इसलिए के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, एक IFF होता है सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो. सपोज इंडिया का एक कोड है आज दिन का, अभी उस कोड मुझे पता है, अब मैं पायलट हूँ, मुझे पता है कि इस कोड को आज मुझे यूज़ करना है. सपोज कोई भी एयरप्लेन इंडिया के ऊपर से मैं उड़ रहा हूँ तो आराम से उड़ रहा हूँ, बिकॉज दैट कोड राडार के थ्रू में दिख रहा है कि एक कोड है, आज हमारा ये परमिटेड एयरप्लेन है. बट कोई भी एयरप्लेन बाहर से आ गया, उसके पास वो प्रॉपर कोड नहीं है, तो उसको कैसे वार्निंग दिया जाएगा? नहीं तो कोई भी हमारा कंट्री में घुस जाएगा, राइट. उसको उस कंट्री को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज इंडिया हैज़ गॉट अ बिग लैंडस्केप, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड टू हैव वेरियस राडार. राडार इज पार्ट ऑफ द एवियोनिक्स सिस्टम. अच्छा, मैंने कोड अपने पीछे वाले किसी पायलट से शेयर कर दिया और वो भी फिर इंडिया की टेरिटरी में एंट्री कर ली उसने. उसके लिए परमिशन देना पड़ता है सर. नहीं, क्यों आप तो चेक कर रहे हैं ना कि वो कोड अब उसके पास भी चला है कि मैंने शेयर कर दिया उससे. वॉर टाइम में, स्पीच टाइम में हम एक ही कोड रहता है, बहुत पर दिन पर डे चेंज करते हैं, बट वॉर टाइम में पर सेकंड में भी चेंज हो सकता है वो कोड. जितना मैं सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ा दिया उस कोड का, तो आप शेयर नहीं कर सकते. जैसे दिस सॉर्ट ऑफ फीचर्स वी ट्राई टू ऐड इट. अच्छा, अभी एवियोनिक्स का बहुत कह सकते हैं, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से ये बातचीत की जाने लगी कि पीछे कुछ लोग थे जिन लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग करी कि इंडिया पाकिस्तान में घुस के मार के आया, इंडिया को डैमेज नहीं हुआ. उनके डैमेज ऐसे हुए कि जहाँ पर हमको पता था कि ये टेरर पॉइंट्स हैं या ये यहाँ पे ये टेररिस्ट यहाँ पर रुके, उन्हीं जगह हमने डैमेज किया. तो इसके पीछे कितनी प्लानिंग एरोनिक्स का वो आप लोग ही इंजीनियर्स वगैरह ने करी होगी, और कितना हम पायलट के ऊपर माने? पायलट भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सब लोग बहुत, एक टीम का एफर्ट होता है सर. एक कोई भी मिसाइल हम छोड़ रहे हैं, मिसाइल और गाइडेड मिसाइल, इट्स नॉट आर्बिटरली. हम कोई भी दिवाली का रॉकेट नहीं छोड़ दिए, कहीं पे गिरा पता नहीं. दिस रॉकेट हैज़ टू मूव टू ए पर्टिकुलर प्लेस. सो पहले हम US का GPS का हेल्प ले रहे थे. मुझे आई हैव टू गेट द लोकेशन. आफ्टर गेटिंग द लोकेशन, इफ आई गेट द XYZ कोऑर्डिनेट, मैं वहीं पे फायर करूँगा, वहीं पे गिरेगा. बट US एयरफोर्स GPS आज आपको हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में, दैट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय US एयरफोर्स. अभी इंडिया ने अपना बना दिया नाविक सिस्टम, तो अपना GPS सिस्टम आप खुद आपको 2027 में आप गाड़ी में यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ इंडियन सिस्टम. बट कारगिल वॉर में हमारा बहुत सारा फ्लॉज हुआ था बिकॉज ऑफ GPS गाइडेड बॉम्ब. GPS क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा तो एक मिसाइल का ब्रह्मोस इज कॉस्टिंग सम 30,000 crore. सो नॉट 30,000, इट इज अराउंड यू कैन से 30 crore. वन मिसाइल. उसको हम प्रॉपरली गाइड करके टेररिस्ट को नहीं मार पाए. लोगों को हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है लोगों से. लोग तो इनोसेंट पीपल है, उनका क्या पॉलिटिक्स से क्या संपर्क है.
उनको नहीं मारना है। बट जहाँ पे टेररिस्ट है एग्जैक्ट गाइडेड है, मुझे आई हैव टू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म कि वो रॉकेट को पर्टिकुलर प्लेस में जाके गिराना है मुझे, बिकॉज यू नो आप एक बार एयरक्राफ्ट में टेक ऑफ कर लिया आपको कुछ सब एक ही जैसा लगता है। देयर आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एवियोनिक्स टू गाइड माई मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, क्रूज मिसाइल हम जिसको बोलते हैं, देर ऑल गाइडेड, मीन्स आपको हमारे हिसाब से कर सकते हैं। अभी ऐसे मिसाइल आ गया कि मिसाइल सपोज आपका टारगेट नहीं मिला वो अपने आप सी में चला जाएगा, मैं किसी इनोसेंट को नहीं मारूंगा। अभी मिसाइल में भी ऐसे एल्गोरिथम वी पुट इट, व्हेन द मिसाइल इज फेल टू गेट द टारगेट, मुझे सपोज टारगेट नहीं मिला, मैं ढूंढा, बहुत सारा वे में हम टारगेट ढूंढते हैं, IR में, फोटोग्राफी में और फ्रॉम द सैटेलाइट ऑल्सो। मुझे टारगेट नहीं मिला तो टारगेट जब नहीं मिलेगा तो आई कैनॉट कम बैक, सो आई हैव टू गो टू ए सी एंड ड्रॉप माई सेल्फ। सो दैट्स मीन्स इतना हम ह्यूमन बींग को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम मार तो रहे हैं। तो ये सब एवियोनिक्स की वजह से हो पा रहा है। एवियोनिक्स का विदाउट एवियोनिक्स इट इज नॉट पॉसिबल। नेविगेशन प्रॉपर नहीं होगा सर, आप एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएंगे। सो दैट नेविगेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कम्स अंडर एवियोनिक्स। तो इस समय जो वॉर चल रही है अलग अलग कंट्रीज़ में चल रही है, यूक्रेन की रसिया से चल रही है, इजराइल की ईरान वगैरह से चल रही है, तो हम देख रहे हैं कभी ड्रोन आ गए, कभी उन्होंने मिसाइल छोड़ दी, आयरन डोम बना रखा है इजराइल ने। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आप। बेसिकली एक एयर डिफेंस होता है, कोई भी कंट्री में, मेरा कंट्री में आ गया तो मैं उसको अटैक करना है मुझे। सेकेंड थिंग आई हैव टू अटैक, दो प्रोसेस है। तो जब कोई भी जैसे S-400 है हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम है, दे आर प्रोटेक्टिंग अस, दैट मीन्स कोई भी कंट्री से कोई भी बाहर से आएंगे तो हम जैसे S-400 में 300 टारगेट को मैं, अगर 300 लोग मेरे ऊपर आए तो मैं उसको एक ही सिस्टम डिटेक्ट कर सकता हूँ। S-400 से S-400 बहुत ज़्यादा यूज हुआ जब अभी पाकिस्तान ने खूब सारे ड्रोन्स भेजे। मुझे फर्स्ट उसको डिटेक्ट करना है, उसको एस्टिमेट करना है कि कौन सा स्पीड में आ रहा है, कौन सा उसका लोकेशन है, क्या क्या आर्सेनल है, न्यूक्लियर आर्सेनल है नहीं तो फिर देख के मैं उसको आई हैव टू हिट इट बैक। सो फॉर दैट दिस इज ए एयर डिफेंस सिस्टम, डोम दैट इजराइल सिस्टम इज सिमिलर टू दिस वन। लेकिन वो सिमिलर कहाँ होगा, वो तो जब उस जैसा कोई दूसरा बना ही नहीं पा रहा है। एक नेटवर्क काम करता है, बिकॉज एरिया बहुत बड़ा है सर। कंट्री हमारा इंडिया तो छोटा सा कंट्री नहीं है, तो उसके लिए हमारा बहुत नेटवर्क, हमारे इंडिया के पास वी हैव गॉट शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज काइंड ऑफ स्टफ। तो आप सपोज लॉन्ग रेंज को डिसीव करके आ गए, मीडियम रेंज आपको किल करेगा, मीडियम रेंज किल करेंगे, शॉर्ट रेंज आपको किल करेंगे। शॉर्ट रेंज नहीं किल तो आपका इफ इवन आवर सोल्जर्स टू हैव दैट मिसाइल तो दे कैन अटैक यू। सो आपका 4-5 स्ट्रीम को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी। लेकिन इंडिया ने कैसे कर दिया था कि हम पाकिस्तान में चले, उनको पता भी नहीं चला। सर दैट इज़ व्हाट ह्यूमन इंटेलिजेंस, आपके पास कुछ भी टेक्नोलॉजी है बट आप इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, इससे पूरा आपका ऊपर डिपेंड है। दैट नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस से तो ये हो गया कि हमको वो पॉइंट्स मालूम पड़ गए जहाँ पे हमको अटैक करना है। सब हमारे फाइटर प्लेन्स उनके देश में चल, उनको पता ही नहीं चला, तो उनके पास भी तो रडार सिस्टम है। यस सर, एफिशिएंसी कितना है सर? आप तो रडार है, आपका आइज़ है, बट मेरा आइज़ में अभी आई एम गेटिंग 50 राइट नाउ, कम दिख रहा है राइट, एंड पीपल में सी लॉन्गर रेंज राइट। सो आप कोई हम स्टैटिस्टिकली कुछ तो प्लान तो करते हैं बट प्रैक्टिकली मुझे अंदर में कुछ नहीं दिख रहा है राइट। दैट्स व्हाट प्रैक्टिकली हैपन। मिसाइल सिस्टम उस जो इमरजेंसी में इतना सारा मिसाइल है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ किसको ट्रैक करूँ किसको नहीं है। सो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, दे हैव गॉट ग्रेट क्लैरिटी। जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना हैबिचुएटेड होगा, वो दे कैन बेटर विजुअलाइज। नहीं खैर, जो चीज़ अब हो चुके हैं हम उस पर बात कर रहे हैं कि कैसे, मतलब कैसे उनकी रडार को चकमा दिया होगा इंडियन पायलट ने या इंडियन एयरफोर्स ने, कैसे प्लान किया होगा। टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ECM, इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर। हम उसको अपोजिट में फिर इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर बोलते हैं, काउंटर मेजर। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। सपोज हम एक फ्रीक्वेंसी में भी बात करें सर, एंड राइट नाउ यू नो सपोज मल्टीपल लैंग्वेज। सो आपको इस रूम में 4 लोग हैं, तो आप एक लैंग्वेज में मुझे फ्रेंच में बात किए, उनको जर्मनी में बात किए, इंग्लिश में बात किए राइट। सो आई मे नॉट अंडरस्टैंड अदर लैंग्वेज, सो दैट इज़ द जैमिंग सिस्टम। वी ट्राई टू पुट द जैम एक्चुअली। सो रडार का जैमिंग का एफिशिएंसी है और स्ट्रेटेजी का डिपेंड करता है। कोई भी अटैक करने जा रहे तो देयर आर बी 5 और 10 एयरप्लेन, AWACS सिस्टम है सर, एयरबर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इंडिया के पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ AWACS है। एक फाल्कन है, बहुत सक्सेसफुल है, जो IL-78 में फिटेड है। वो क्या करना है, वो रडार ऑन द एयर, जब एयर में रेंज बढ़ जाता है सर। सो आई कैन सी एवरीथिंग। मैं टॉप का बिल्डिंग में चला गया, देखा कि सिटी में कौन क्या मूव कैसे कर रहे हैं।
whether traffic is moving all right or not. But so ये war planning में awake आपको current information दे रहे हैं, सब information. इसके बाद मैं I have to use jamming भी करना है उसको. We have got like Netra, which is being fitted in Embraer airplane. वो भी देख रहे सर. And so there are multiple people are watching their activities. तो how smartly and planningly they have seen you, उसके बाद आपको ट्रैक किया जाएगा. ट्रैक करने के बाद एक रडार सिस्टम ब्रेक करने के बाद आई कैन एंटर मिसाइल सिस्टम. हम एयरप्लेन को ले सकते हैं. अदरवाइज एक फाइटर प्लेन में एक फाइटर पायलट है जो कि बहुत इंटेलिजेंट फेलो है, हमारा चूजन वन. तो उसको हम किसी भी हालत में उसका लाइफ को हम स्टेक में नहीं डालेंगे. सो फर्स्ट हमको रडार को ब्रेक डाउन करना है, जैम करना है. सो रडार को जैम करने के बाद वो रास्ता खुल जाता है सर, एंड आई कैन एंटर इनटू दैट स्टफ. सो वी हैव पुट दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज. अभी फर्स्ट डे में हम जो नॉर्थ से अटैक हुआ था, and later we have put some other side attack किए. So that second one is very successful because Pakistan has got some limitation. We have got Chinese system, right? उनका initially Chinese, because war आजकल तो country wise कभी नहीं होता है. आपका partnership strategy बहुत होता है. So we are not fighting a war with Pakistan alone, right? So उनका strategy, हमारा strategy of course better था उनसे, right? What are the outcome? Exactly nobody knows the outcome, but it was really a warning to the other that India has got capability to do something great. अभी हमारा पावर को हम सॉल्व किए because India पावर को, टेक्नोलॉजी को हमने देख लिया. इनडायरेक्ट वे में हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी को, चाइनीज वेपन्स का हमने सामना चैलेंज तो दिए सर. हाँ राइट. स्किल, ह्यूमन स्किल बहुत काम में आते हैं सर. अभी आर्यन इज अ बैडमिंटन प्लेयर, तो मैं आई हैव ओन अराउंड 40 बैडमिंटन टूर्नामेंट. तो आई ओन विथ अ रैकेट ऑफ 250 रुपीज़ only. Right now I was not having money that time when I was playing, but 250 मेरा पास ओपोनेंट है, वो उस टाइम में भी 4000 रैकेट लेके आते थे. बट मेरा स्किल था दैट टाइम, आई ओन इट, राइट. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर. लेकिन जब स्किल की फाइट स्किल से होती है फिर तो हम जीत सकते हैं. लेकिन आज के टाइम में स्किल की फाइट जब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी से होती है तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा हावी हो रही है. हाँ, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए स्किल चाहिए सर, एंड टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंडिंग के लिए स्किल चाहिए सर. अदरवाइज टेक्नोलॉजी नॉलेज है आपका, जितना आप नॉलेजेस होंगे, कितना आप रिसर्च किए हैं, प्रैक्टिस किए होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑल द फैक्टर्स सर. जब आप एयरफोर्स में थे, आप अपने पायलट्स वगैरह को पढ़ाते थे, तो युद्ध की ये रणनीति जैसा आपने अभी बताया, ये सब चीज़ें मतलब तैयारी के समय उन लोगों को बताई जाती हैं कि हाँ सर, आपको मतलब पूरा, क्योंकि पायलट कभी अकेला नहीं जाता है, तो वो आपको ग्रुप में जाना है, आपको इस तरीके चकमा देना है. तो जब आप उनको ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, डैट मीन्स वो ओल्ड हो गई है, तो नई चीज़ कैसे इनोवेट होती कि अब मैं नई प्लानिंग के संग जाऊंगा जो सामने ना पता हो, या जो, क्योंकि इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो एक बार प्लानिंग एग्जीक्यूट कर दी, आपको लगता है कि दोबारा सेम प्लानिंग से सक्सेस मिल सकती है? बहुत सारा प्लान है सर. एक नहीं कि हम कोई भी सिस्टम के लिए सिंगल प्लान में नहीं जाते. डिफेंस फोर्सेस सक्सेस क्यों मिलते हैं उनको? बिकॉज दे हैव गॉट सो मेनी अल्टरनेटिव प्लान. एयर में भी प्लान चेंज हो जाते हैं सर. हम सपोज स्ट्रेटजी, अच्छा, मतलब यहाँ से प्लान हम लेके हमने टेक ऑफ किया, 5 प्लान पता है. अब मेरा कमांडर बोलेगा कि नहीं, प्लान नंबर 3 में हम जाएंगे. अभी दे कैन चेंज आज पर द सिचुएशन. सो मेरे पास 3 है, सपोज देखा नहीं 3 में नहीं हो पा रहे, इसे 5. अच्छा, तुरंत स्विच कर दिया. तुरंत स्विच, बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस इन ऑल द प्लानिंग. तो मैं स्विच किया, मेरा एनिमी डिसीव हो गए, राइट. दैट देन सो लाइफ में हम ऐसे सीखने को मिलता है कि हमारे पास बहुत सारा अल्टरनेटिव होना चाहिए. सिंगल में जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, स्टूडेंट को भी देखता हूँ मैं, सब सिंगल प्लान में जा रहे हैं कि मुझे ये बनना है, नहीं होगा तो फिर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं. नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, उससे संकल्प कमज़ोर हो जाता है. मीन्स जितने ज़्यादा ऑप्शंस खुले होते हैं तो लोग कंफ्यूज होंगे सर. बट इफ़ माई माइंड इज़ सो स्ट्रॉन्ग, डिफेंस में मदर इंडिया का जो कॉन्सेप्ट आता है ना सर, तो दैट इज़ डिफरेंट एट्रीब्यूट. सो वो कॉन्सेप्ट आता है तो मुझे ट्रेनिंग करना पड़ता है. दैट इज़ माई जॉब, इट्स माई प्रोफेशन, एंड उसमें बहुत डेडिकेटेड है. पायलट्स आर रियली डेडिकेटेड एनफ फॉर दिस कंट्री एंड ऑल द डिफेंस फोर्सेस आई कैन से. एंड व्हेन दे आर डेडिकेटेड एंड पैशनेट अबाउट दिस कंट्री, then India has got passion. We do not have so technologically sound, but हम passion बहुत जगह काम होता है, and that is what happened sir right now. तो इस बार तो हम देखते हैं जो हमको सक्सेस मिली है उसमें टेक्नोलॉजी का या प्लानिंग का, या जैसा आप कहें कि इंटेलिजेंस जो हमने कलेक्ट करी, उन्हीं सब के बेनिफिट्स मिले. इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो 1965 में हुआ, वो भी यही हुआ कि कम्युनिकेशन हमने उन लोगों को ब्रेक किया.
तो कम्युनिकेशंस या जो अब आज के टाइम में जो नया वर्ड आया है, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है एरोनिक्स, ये सब चीज़ें उन्हीं चीज़ का अपग्रेड वर्जन है। यस सर, सेम था सर। अभी क्योंकि ऐसे फिजिक्स बोलते हैं लास्ट 100 ईयर से कुछ नया इन्वेंशन नहीं हुआ, हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं सर। बट कैसे यूज़ करना है इट टोटल डिपेंड्स अपॉन पीपल एक्चुअली। और अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके सेम थिंग को, इंग्लिश वी नो, बट हाउ आई एम पुटिंग माई वर्ड्स एट व्हाट प्लेस एट व्हाट टाइम, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर। ठीक सर, अब कि आप एयर फोर्स में आपने 18 साल दिए, वहाँ पर आए, वहाँ का डिसिप्लिन सब चीज़ें, उसके बाद आपने एकदम स्विच किया, अब आप आगे एक जनरल लाइफ में आप अब बच्चों को पढ़ाने आ गए। आज के टाइम में मतलब किसी भी समय जो स्टूडेंट होते हैं वो उतने पंचुअल, उतने डिसिप्लिन नहीं होते हैं, तो वहाँ से यहाँ स्विच करना कितना आसान रहा, कितना कंफर्टेबल है इस तरफ आके? अब बहुत कंफर्टेबल, बिकॉज मुझे जितना फाइंड आउट किया कि जो टेक्नोलॉजी जानना चाहिए हम लोगों को, स्टूडेंट सब क्यूरियस है सर, सब स्टूडेंट क्यूरियस है, उस पूरा ड्रीम लेके आते हैं, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो मेरा पर्सनल है कि टीचर्स हम लोग दे नहीं पा रहे थे, बिकॉज टीचर्स बच्चे ज़्यादा बच्चे बहुत क्यूरियस है टूडेज, बट उनको आप स्कोप देना पड़ेगा। आप उसको डांट के पढ़ाएंगे तो नहीं हो पाएगा। यू हैव टू बी रियली क्रिएट ए कॉर्डियल एटमोसफियर इन द क्लास। सब लोग जानना चाहते हैं आजकल के ज़माने में, ऐसे नहीं कि बिकॉज ऑफ द अपस्किलिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी उन क्यूरियोसिटी को सपोज आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो बच्चे आपके पास आएंगे नहीं सर। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम ग्रेटफुल टू एयरफोर्स कि मुझे वो टेक्नोलॉजी दिखा पाए, उसमें मैं काम करने का मौका मिला। एंड उसको जो क्लास में जब रडार टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ और सैटेलाइट पढ़ा रहा हूँ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, दो मॉडर्न डे कम्युनिकेशन है, स्टूडेंट्स आर रियली एक्साइटेड व्हेन एवर गो। अभी रिसेंटली आई टेक ए क्लास ऑफ 4 आवर्स, बच्चे कभी टॉयलेट में के लिए बोला नहीं कोई, देयर वाज 200 स्टूडेंट इन माई क्लास। तो दैट इज़ व्हाट हैपनिंग सर। बच्चे बहुत मिरेकल बच्चे हैं अभी, हमारा जनरेशन में भी था ऐसे नहीं है, बट स्कोप नहीं मिला था। अभी अपॉर्चुनिटी बहुत आ रहा है एंड दे हैव गॉट मल्टीपल थिंग्स टू डू। दो एब्स्ट्रैक्शन बहुत बड़ा है, कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और अराइवल ऑफ द एआई, बट स्टिल ह्यूमैनिटी, ह्यूमन टच आप जब भी देना की कोशिश करेंगे। हमारा एक ही वीकनेस है ट्रूथ। आप सच्चाई बोलेंगे लोग आपको एक्सेप्ट करना ही करना है, और उसके पास कोई नहीं। यू हैव गॉट राइट अपॉर्चुनिटी, गॉड विल गिव, कि आपको ट्रूथ बोलने का मौका ही मिलेगा। जैसे आपने एआई की बात कर दी, अब तो एआई के आने के बाद नहीं लग रहा है कि अगले 1-2 साल में बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बल्कि चेंजेस हम देखते हुए भी चले आ रहे हैं। पहले से ही स्कोप कम थे जॉब को लेके, पहले से ही अपॉर्चुनिटीज़ कम होती चली आ रही थी, एआई ने उन अपॉर्चुनिटीज़ को और भी कम कर दिया। तो ऐसे में क्या एरोनिक्स इंडस्ट्री में या एरोनिक्स इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं या कम हो रही हैं, उसको थोड़ा सा बताइए। ऑब्वियसली बढ़ेगा सर। एआई के आने से एआई की लिमिटेशन है। एआई कैन इम्प्रूव योर हेल्थ, योर सेफ्टी, सिक्योरिटी। एआई आपका लाइफस्टाइल को प्रॉपर दे देगा, इकोनॉमी की साउंड कर लेगा, बट एआई का एक ड्रॉबैक्स है, ओनली एक ड्रॉ। एआई इज नॉट ए टूल, एआई इज एन एजेंट। एआई का ओनली ड्रॉबैक्स कि आपका जो मेंटल डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसको आप रिड्यूस कर लेते हैं। वो टेक्नोलॉजी ने वो किया ही है। जब तो से कैलकुलेटर आया, लोगों की मैथ कमजोर हो गई, लोग उतने कैलकुलेटिव नहीं गए माइंड से। अदरवाइज एआई बेनिफिशियल है, एआई इज मच मोर बेनिफिशियल, बट हमारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा हाउ टू कंट्रोल एआई। अदरवाइज एआई वेपन सिस्टम में जाएगा सर, वी मे नॉट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, बिकॉज दैट इज व्हाट राइट नाउ हैपनिंग। सो जब इंफॉर्मेशन को वेपनाइज यूज करें लोग, आजकल वार तो नहीं होगा, प्रॉक्सी वार लोग लड़ रहे हैं, सो उसमें एआई का रोल मेजर हो सकते हैं सर। एंड पीपल में टेक एनीथिंग अवे, देयर इज नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर अस, बट ऑन सर्टेन एक्सटेंट की दिस ए टेक्नोलॉजी, इट हैज गॉट सम लिमिटेशंस, अगेन हाउ टू यूज दैट वन इज अ चैलेंज। नहीं तो फिर ऐसे में आप लोगों को क्या सजेस्ट आज के टाइम में करना चाहेंगे कि जो भी बच्चा अभी 12th कर रहा है या 10th कर रहा है, तो अगले 2 साल 3 साल बाद वो अपने कैरियर को किस तरीके से डिज़ाइन करे कि एआई से कम्पीट कर पाए, क्योंकि उसके सामने एआई आके खड़ा हो जाएगा। अब उसका कंपटीशन किसी व्यक्ति से ना होके किसी एआई को यूज़ करने वाले बंदे से या डायरेक्ट एआई से ही है। तो उसको आप कैसे प्लानिंग करनी चाहिए कि वो किसी भी फील्ड में जा रहा हो, कि एआई हर उस फील्ड में एंटर कर चुका है जहाँ ह्यूमन स्किल्स की बात आती थी, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे आपने देखा वीडियो एडिटिंग, किसी भी चीज़ में हो, सॉफ्टवेयर बनाना हो। आप कह रहे हैं कि एरोनिक्स वगैरह में भी एआई अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना है तो एआई अच्छा डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा एनालाइज करेगा। अभी सर
मैं नेक्स्ट 2 साल 5 साल में क्या होगा पता नहीं, बिकॉज जैसे पहले एक लीनियर वे में ग्रोथ हो रहा था, अब भी एक्सपोनेंशियल वे में ग्रोथ होगा। दैट मीन्स अभी प्रेडिक्शन में पढ़ा था 2050 में व्हाट वर्ल्ड विल बिकम नोबडी नोज इन फैक्ट, बिकॉज एआई का आएगा तो उसका एक अपोजिट टेक्नोलॉजी आता है सर, देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजी, राइट। वी बिलीव जो आज हमें दिख रहा है, हम उस हिसाब से हम कहें कि आज दिख रहे सर, एक्चुअली वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट बिकॉज हाउ टेक्नोलॉजी आर मूविंग, हाउ रोबोटिक्स इज टेकिंग आवर जॉब्स, और हाउ न्यू काइंड ऑफ रोबोट्स इज देयर फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं इतना बोल सकता हूँ, आपका प्लेटफॉर्म सपोज सही है कोई स्टूडेंट का, दे हैव गॉट स्किल, देन नोबडी कैन टेक आउट जॉब फ्रॉम देम। बट आप जैसे एक बीच में पीरियड हुआ था हमारा लाइफ में भी, जैसे स्टैग्नेंसी में भी वी स्टार्टेड टू गेट ऑन ऑल्सो, सर्विस सेक्टर का इम्प्रूवमेंट। अभी राइट नाउ दैट मे गो आउट, एंड इफ यू आर रियली स्किलफुल, टैलेंटेड एंड हार्ड वर्कर, देन नथिंग कैन स्टॉप यू टू गेट अप। हाँ सर, जैसे 5 उंगली हमारी बराबर नहीं होती, तो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल नहीं होते, डेट मीन्स सब टैलेंटेड नहीं होंगे, लेकिन सोसाइटी में सबको एडजस्ट करना है। तो अगर ये एआई के आने से या टेक्नोलॉजी के आने से केवल स्किलफुल लोग या टैलेंटेड लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे, तो बाकी के लोग कैसे करेंगे? तो आप मेन है कि जब हम एडवाइस मांगते हैं, जब हम ये देखते हैं कि हम आने वाले लोगों के लिए कुछ प्लान करें, तो वो प्लान पे सबके लिए हम बनाते हैं, पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए बना के डेट मीन्स कि हमने पहले ये तय कर लिया कि ये बचेंगे, ये सर्वाइव करेंगे, बाकी सब लोग नहीं करेंगे। क्योंकि गॉड भी, ऊपर वाला भी, उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि डिस्क्रिमिनेशन किया हो कि मेरी बनाई हुई चीज़ों का बेनिफिट पर्टिकुलर व्यक्ति को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हुए भी हैं कि कहीं पर पानी नहीं है तो उन्होंने वहाँ के लोगों को अलग पावर दी है। yes. कभी भी सर कोई भी आते हुए टर्बुलेंस आता है, टर्बुलेंस में इवन इफ आई एम नॉट पार्ट, मुझे वो मैं रिवॉल्व करूँगा ही करूँगा। कोई भी सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं सर, आपको आप मैं अकेला नहीं कर सकते कुछ। एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल है टू कपल। सपोज मैं एक रूम में बेस्ट हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे बेस्ट हो जाएंगे सर। दैट इज वन थिंग्स, एनर्जी हैज़ टू कपल, राइट। अर्थ का पास, सन का पास इतना एनर्जी है, अर्थ उसको ले रहा है, अर्थ का पास एनर्जी है वो हम ले रहे हैं, राइट। सो इट इज़ ए प्रोसेस सर, एंड ए प्रोसेस का पार्ट में कुछ लोगों को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट। बलिदान एक है, लॉर्ड शिवा भी पॉइजन लिए थे, बट ही सर्वाइव्ड एंड बिकम द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, पॉइजन। अभी इस जमाने में थोड़ा टर्बुलेंस तो है, कन्फ्यूजन है, कियोस्क है, बिकॉज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, बट वी कैन टेक एवरीबॉडी अलॉन्ग विथ अस, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड बढ़ जाएगा। जैसे पहले एग्रीकल्चरल था सर, अभी राइट नाउ यू सी देयर आर मल्टीपल फील्ड, एंड स्टूडेंट्स एक नेचुरल स्टफ है, उसको आप उनका इंटरेस्ट में रियली आप हिट कर पा रहे हो, राइट। तो आप विथ टेक्नोलॉजी, तो दे बिकम ए स्टार, multiple opportunity right now. If small town people, even you go in sports or anywhere, right, because of what technological upscaling, they can see how they're batting or how I'm playing. This sort of stuff was not available in our time. So अच्छा आ रहा है सर, it is evolving. तो आपको जो रियली जो आप बनना चाहते हैं, आप नेचुरल स्टफ है। मैं चाहता हूँ मैं वर्ल्ड में पॉल्यूशन नहीं करूँ, बट मैं स्टूडेंट में जाके इम्पोज करूँगा कि आपको ये बनना है, ऐसे कंडीशन माइंड होगा तो स्टूडेंट एक्सेप्शनल तो नहीं हो पाएगा, मेडियोकर होगा। बट टेक्नोलॉजी का सिस्टम एक्सेप्शनल हो सकता है, राइट, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एक पूरा रिवोल्यूशन हो रहा है सर, बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ एआई। आई एम एबल टू टेक क्लास फ्रॉम हार्वर्ड में पढ़ के मैं कभी जिंदगी में सोचा नहीं था मैं पढ़ पाऊँ। जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा हूँ, इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड सीख रहा हूँ, बिकॉज इजराइल इज द मेजर कंट्री वेयर एनक्रिप्शन है। सो आई कैन रीच अप टू दैट स्केल बाय स्टेइंग इन स्मॉल टाउन लाइक बरेली। So you mean sir, you can go anywhere, touch the world from staying here only. You do not need to go. So वहाँ पे स्किल लेवल कितना बढ़ रहा है सर। अभी हम टोटल मैन पावर का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, ह्यूमन का हम अंडर यूटिलाइज करके रख रहे हैं, बिकॉज ऑफ सो मेनी politics in our organization, politics in the system, politics in the country. But right now we are democratizing the technology. So आपको ह्यूमन स्किल रियली इवॉल्व हो रहा है सर। मुझे जितना लग रहा है कि आई फाउंड एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव, एंड मुझे लग रहा है कि सिचुएशन बहुत और अच्छा होगा, बिकॉज टुडे आज आपका अच्छा कैसे अच्छा होगा, मतलब अच्छे का मीन्स ये कि आज के टाइम में अगर हर किसी को रोजगार मिल जाए,
सबसे बेसिक चीज़ें ये हैं कि उस रोज़गार एक मिलने का मतलब होता है कि उसकी बेसिक नीड वो फुलफ़िल कर पाएगा। तो यहाँ जंग अभी तक बेसिक नीड की हैं। आप देखें अगर हिंदुस्तान में भी हम देखें कि 80% लोग 5 किलो अनाज के ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट इनको दे रही है। डेट में ये डेटा साफ कर रहा है कि अभी भी चीज़ें अंडर द लाइन हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये जंग चल रही है। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी का इस तरीके से आना कि एआई का आ जाना, ये सब तो वो तो और चीज़ें टफ कर देगी। जिनके हिस्से में एआई सपोर्ट करेगा या जो एआई को यूज़ कर पाएंगे, हमें आज ये ऐसा दिख रहा है, हम बहुत दूर का नहीं देख पा रहे कि वो उनको बहुत बेनिफिट देगा और बाकी के लोगों को बहुत डेंट होने वाला है। तो मेरा सवाल बस यही कि जो आपके पास अभी बच्चे आएंगे अगली बार एडमिशन लेने, या जो बच्चे अभी हम लोग को सुन रहे हैं, वो आने वाले टाइम के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें, किस रूप में तैयार करें, कौन सी इंडस्ट्री चुनें? क्योंकि बच्चों को ये क्लियरिटी है ही नहीं आज के टाइम में कि उनको किस इंटरेस्ट, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है कि खेल कूद वैसे ही बंद हो गया। पहले हम लोग कहते थे कि अगर खेल कूद में माने चलो बच्चों को उसमें आगे बढ़ा दो, बच्चे तो मोबाइल या इंटरनेट इसके आसपास आगे अटक गए हैं। तो इंटरनेट या मोबाइल के से या तो उनको बाहर निकालें, या इंटरनेट मोबाइल के माध्यम से उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जिससे उनको मालूम हो जाए कि मुझे इस डायरेक्शन में चुनना है, कि मतलब हर बच्चा अपनी अपनी एक दिशा चुन ले। तो आप क्या एडवाइस करेंगे बच्चों को कि वो अपने आप मतलब अपने लिए कैसे एक रास्ता चुन पाएँ? फर्स्ट उनको अपना विजन थोड़ा आपका गाइड मीन्स व्हाट दे वांट एक्चुअली, एक पहले ड्रीम तो देखना ही पड़ेगा सर। कोई भी चीज़ ड्रीम से स्टार्ट होता है एंड सबका अलग अलग स्किल है। मतलब हर बच्चा अपने लिए जो सबसे मतलब क्या बनना चाहता है, सबसे ऊंची पोजीशन सोच ले, सबसे ऊंची। हम लोग घर में परिवार में लोग सिखाते हैं कि जितनी चादर उतने पैर फैलाना है, मीन्स सबसे बड़ा सोच लो, सबसे बड़ा। एंड एक बार ड्रीम छोड़ तो थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। बिफोर सी इन आवर जनरेशन हम लोग कभी रिस्क नहीं लेते थे, राइट, बट अभी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ लोगों में आया है, राइट, एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। रिस्क नहीं ले सकते हैं, राइट, यहीं से बैठ के भी हम अर्न कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड में जाइए, टेक्नोलॉजी जब हम एआई टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर फील्ड में 5 साल पहले लोग सोचते मैं फार्मर हूँ तो लोग क्या सोचेंगे लोग। अब भी फार्मर्स आर रियली द हाईएस्ट अर्न पीपल, राइट। फार्मिंग टेक्नोलॉजी फार्मिंग में आ गया, फिल्म इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी आ गया। इवन आवर स्टूडेंट्स दे आर गोइंग फॉर VX and AX, right, that sort of visual and audio system में they are going to Mumbai and making Bollywood movie by themselves, right, and जो कि पहले ज़माने में कुछ लोगों में कंट्रोल था, आजकल सबके पास जा रहे हैं वो लोग। एंड उस दौर में थोड़ा रिवोल्यूशन में कुछ लोग तो ट्रैप होंगे ही होंगे, बट उनको हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं लाइफ में, एंड दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। मैं अभी बताता था कि सर मैं ठीक हो जाऊँगा तो मेरा सराउंडिंग भी ठीक हो जाएगा, राइट, मैं जॉब खुद क्रिएट करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, पहले ज़माने में कितना एंटरप्रेन्योरशिप, वही दे आर कन्फाइंड टू टाटा बिरला सटन, राइट। टुडे द एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्री हैज़ गॉन अप टू वेरी हाई एक्सटेंट, एंड पीपल आर इवन आवर लास्ट ईयर स्टूडेंट जो पास आउट किए थे, दे आर गिविंग जॉब टू हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। सो यहीं पे हम क्रिएट हो रहे हैं सर। आप छोटे छोटे टाउन का आजकल अर्निंग बहुत बढ़ गया, एंड यू फाइंड द इंडिया हैज रियली ड्रास्टिकली चेंज इन लास्ट 10 years और 20 years और लास्ट। मतलब सबसे पहले आपकी एडवाइस है कि बच्चे सपना देखें, बड़ा सपना देखें, रिस्क लेने की अपनी क्षमता बढ़ा लें। डेट मीन ये दोनों चीज़ें उन्हें कम एज से शुरू कर देनी चाहिए। ट्रूथ में रहना चाहिए एंड अपना वैल्यू में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। वैल्यू सिस्टम डिसिप्लिन में रहे। आपका टैलेंट होने से आज के ज़माने में कुछ भी नहीं, टैलेंट के साथ डिसिप्लिन मीन्स सपोज आई प्रॉमिस टू डू समथिंग, ऑनरिंग टू माई कमिटमेंट इज द डिसिप्लिन। सो मैं ऑनरिंग हूँ एंड आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, तो दुनिया में कुछ भी हो जाएगा, आई विल डू इट। सो जब डिसिप्लिन के साथ आपका स्किल ऐड हो जाएगा ना सर, और टैलेंट ऐड हो जाएगा, यू बिकम ए पर्सन टू रेकॉन विथ। आपने सर जानवरों के लिए डीप एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर कुछ क्या किया है वो बड़ा? हाँ, मेन है कि आपने इन चीज़ों अब टेक्नोलॉजी को जानवरों की हेल्प के लिए भी, हम कोई भी रिसर्च तो ये क्या थोड़ा सा ये मतलब ठीक है रिसर्च? मैं बेसिकली एन एंटेना इंजीनियर हूँ, RF एंड माइक्रोवेव इंजीनियर एंड वर्किंग इन एंटेना टेक्नोलॉजी। मेरा PhD भी एंटेना में पहला था, डायलेक्ट्रिक एंटेना। करेंटली हम 5G 6G में आ रहे हैं अभी। 5G 6G इज बेसिकली 5G विल ऑपरेट एट 24 GHz टू 37 GHz। आपका अभी जो एंटेना कॉपर और मेटल में देख रहे हैं आप एंटेना चारों तरफ, दैट विल बिकम यूजलेस, सब कुछ डायलेक्ट्रिक्स में आ जाएगा एंटेनास।
right? Dielectrics. Dielectrics means it has got it has got two polarity based on which an insulator can become a dielectric. वो एनर्जी स्टोर कर सकता है एंड एनर्जी रेडिएट भी कर सकता है. हाई फ्रीक्वेंसी में सपोज ऐसे कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, बट दिस आंसर इज रॉन्ग. कॉपर इज ए गुड कंडक्टर एट लो फ्रीक्वेंसी. ओके. इलेक्ट्रॉनिक्स दो पार्ट में, लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हम कोई भी सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हम एवियोनिक्स में किए हैं, रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दे आर ऑल हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स. सो हाई फ्रीक्वेंसी में सपोज मैं आपको सर आराम से बात कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारा स्ट्रेस दे दिया, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी ओनली. मेडिकल टेक्नोलॉजी में हम वी आर यूजिंग MRI, X-ray, they are all high frequency category. उनका behavior pattern is totally different. Laser, today we have got laser guided missile, laser guided bombs, right? So laser is high frequency electronics. So high frequency electronics, low frequency. Right now with the advent हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं एंटेना इंजीनियर हूँ, so एंटेना को वायरलेस में it is opening up. But हम सपोज अभी जो प्रोजेक्ट अभी IBRA में मेरा सिलेक्ट हुआ था, I made an antenna which suppose I have got a cancer in my body. तो कैंसर में अभी पूरा I have to go through electromagnetic radiation. तो मेरा हार्ट भी फंक्शन कर रहा है, वहाँ पे कोई कैंसर नहीं. I have got cancer in esophagus. तो अभी हार्ट ऑल्सो गेटिंग द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो जस्टिस नहीं ना, जो पार्ट मेरा ठीक है उसको भी क्यों मारना है, राइट? सो दिस एंटेना विल गो नियर टू द जहाँ पे आपका कार्सिनोजेनिक सेल है, it will be penetrated. And there from there we'll give the radiation from that, so that पर्टिकुलर जगह पे वो रेडिएशन मतलब रेडिएशन electromagnetic radiation, radiation therapy in fact. So it will be implanted into the human body or animal body in fact, and वहाँ पे जो cancerous cell है उसको kill करेंगे rather than killing all other cells. Similar same stuff I have planned to bring into human being. Because if I got success in animal, because human body is very complex, जो गॉड डिज़ाइन किए हैं. बाहर में वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत ईजी है बिकॉज एयर इज देयर और वैक्यूम इज देयर, बट व्हेन यू गो टू ह्यूमन बॉडी इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ईच लेयर हैज़ गॉट डिफरेंट सेट ऑफ डायलेक्ट्रिक बिहेवियर. तो वहाँ पे आई हैव ट्राइड टू पुट इन ऑन ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी. वहाँ पे सक्सेस आ जाएगा तो आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑन ह्यूमन बॉडी. अभी आपका ये प्रोजेक्ट किस लेवल पे है? इट इज़ सिमुलेटेड वन, बिकॉज वहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम होता है कि to get the right kind of material or right kind of cut, because it has to be nanoscale. So I'm just trying to get into that. Means I have to make that project complete, because design based it is complete. I have designed through softwares and simulated it, and I am getting all kind of result. But right now it needs lot of clinical trial. First I have to make the device complete, then it has to be pass the clinical trial, then it becomes a product. तो अभी ये 50 stage design part is only complete and it is giving some right kind of result. मतलब अभी भी किसी भी एक जानवर पे ये नहीं, ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, बिकॉज दैट मैन्युफैक्चरिंग वेयर ऑल द इंजीनियर्स इन इंडिया पर्टिकुलर स्ट्रगलिंग फॉर मैन्युफैक्चर. अदरवाइज हम लोग बहुत आगे पहुंच सकते हैं. सब लोग बोलते हैं इंडियन इंजीनियर सर बहुत हाई स्किल्ड इंजीनियर है, बट प्रॉब्लम है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ग्रो नहीं कर पाया. हाई एंड सेंसर और बायो इंजीनियरिंग हैज़ नॉट ग्रोन अप टू हायर एक्सटेंट इन इंडिया पर्टिकुलरली. मतलब अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल रहती है तो पर्टिकुलर जगह जहाँ पे भी कैंसर है, डेट मीन्स कैंसर का इलाज करना और आसान और सस्ता हो जाएगा. सस्ता हो जाएगा एंड आप सस्ता हो जाएगा नहीं, यस, ब्रेन आपको अदर पार्ट तो बच जाएगा सर. दैट्स मतलब पर्टिकुलर जिस जगह पे है बस उसी जगह पे, क्योंकि पहले रेडिएशन होता था कि बहुत ज़्यादा हिस्सा आदमी का बर्न होता था. बाद में रेडिएशन लीनियर एक्सीलरेटर के थ्रू होने लगा कि पर्टिकुलर उसी जगह पे होगा. अब जो आप रिसर्च आप कर रहे हैं उसके बाद वो जगह और ही माइक्रो स्केल और ही माइक्रो लेवल, दैट मीन जितना कैंसर का जो सेल है उस सेल के बराबर ही हम बस इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे. इम्पैक्ट पॉइंट रिड्यूस करना है, बिकॉज बाकी सेल तो ठीक है ना सर. स्टार्टिंग पॉइंट आई एम पुटिंग कंसर्न अबाउट. पूरा हो गया, थर्ड स्टेज फाइनल स्टेज में आया तो कैन नॉट डू एनीथिंग. तो क्या आपको लगता है कितना टाइम अभी और लगेगा सर? अभी राइट नाउ द मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग ए प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इज द चैलेंज फॉर मी, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट it has to be tested and penetrated somewhere, right? तो इस प्रोसेस में ये प्रोसेस में डिले हो रहा है किसी वजह से, या वो स्लो हो रहा है यहाँ पे, कि अगर इंडिया की जगह कहीं बाहर होती तो yes, I would take the help of some of my students are there in Canada and other countries. Right, a process is on to fabricate it there so that I can get back to here
देन आई हैव टू मेजर इट थ्रू मेजरिंग सिस्टम भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट. सो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम ऑफ द बिगर इंस्टीट्यूशंस, देन फाइनली आई कैन कंक्लूड ऑन दैट. तो मतलब इंडिया में मतलब वही जो सिस्टम है यहाँ पे कि फाइलें चलना ये सब चीज़ें, उसकी वजह से यहाँ की चीज़ें, यहाँ की रिसर्च स्लो रहती हैं. 80 ईयर में इतना ग्रो हम बहुत तो कर रहे हैं सर. सर्टन स्कोप्स है, हम कंप्लेन नहीं कर सकते नहीं है, बट हम ही लोगों को लेके आना पड़ेगा सर. एंड वी कैन नॉट कंप्लेन दैट नहीं है, बट सम पीपल हैज़ टू ब्रिंग दोज थिंग्स. सो ग्रेजुअली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म. फ्यूचर जनरेशन बहुत उसमें इम्पैक्ट आएगा एंड रिसर्चर विल कम आउट, राइट. वी कैन बिकम ए डेवलप्ड स्टेट समडे. सर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, आप बहुत तरीके के गेम खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं. Yes. आप अपने कॉलेज में स्पोर्ट्स हेड भी हैं. स्पोर्ट्स तो मैं देख लेता हूँ सर. हेड तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हूँ. बट आई लव स्पोर्ट्स, तो जहाँ पे होता है वहाँ पे आ जाता हूँ. तो मतलब लव स्पोर्ट्स का मीन्स आप अभी भी अगर स्पोर्ट्स में हाईली एक्टिव हैं, तो आज के टाइम में बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ कितना ध्यान देना चाहिए, जो कि अब कम दे रहे हैं. पहले जितने भी स्टूडेंट होते थे वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी गेम में इन्वॉल्व होते थे, मतलब फिजिकली फिट थे मेन. तो इन चीज़ों को मतलब आप खुद जब स्पोर्ट्स में हैं, बच्चे आपको देख के कितना स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, या आपको अभी भी लगता है कि इनकरेज उनको करना चाहिए? यस, क्योंकि फिजिकल हेल्थ पे उतना ध्यान अब नहीं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ये दो बहुत बड़े चैलेंज हो रहे हैं आज के टाइम में बच्चों के लिए. टेक्नोलॉजी जितना बढ़ते जाएगा हम फिजिकल में कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं. हेल्थ इशू बहुत आ रहे हैं सर. एंड पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स आर गेटिंग डायबिटिक, स्टूडेंट्स आर गेटिंग हार्ट अटैक. इट इज़ नॉट टॉलरेबल. आई एम 50+, आई मे डाई थ्रू हार्ट अटैक और समथिंग. बट अदर्स जो बच्चे यंगस्टर जो उनका लाइफ अभी स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे मैं स्कूलिंग सिस्टम को थोड़ा भी दूंगा, बिकॉज स्टूडेंट्स को जो सेप ऑफ रियली हम लोग नहीं कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं. स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा कंपल्सन तो मुझे चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स, जो ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स है, इट्स नॉट ओनली हेल्थ, मेरा मेंटल मेकअप, फाइटिंग स्पिरिट, किलिंग इंस्टिंक्ट, सब कुछ डेवलप करता है. एंड ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. बिकॉज मैं बोलूँगा कि एट दिस एज व्हाट इज़ द क्वालिटी आई नीड टू पोजेस? चाइल्डिशनेस. जिसके पास चाइल्डिशनेस है, क्यूरियोसिटी आएगा. क्यूरियोसिटी स्पोर्ट्स में हम लोग डेली सीखते रहते हैं. एंड हारने में कोई डर नहीं रहता है. सपोज मैं आज हार गया, मैच खेलते हैं, तो यार ठीक है, कल मैच तो देख लूँगा मैं. दिस इज ए ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. अभी राइट नाउ व्हाट हैपेंस, यंगस्टर्स में लाइफ में हार जाते तो सुसाइड रेट, राइट, दे फील स्ट्रेस्ड, दिस टर्म्स आर ऑफ्टन कम्स. सो मैं क्लास में कंपल्सरी कर दे कि इफ यू आर कमिंग टू माई क्लास, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू टू प्ले एटलीस्ट वन स्पोर्ट्स. फॉर्चुनेटली इन आवर कॉलेज वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़. तो मैं कंपल्सरी का, जो हॉस्टल में रहेंगे 4 or 5 o'clock दे हैव टू कम आउट फ्रॉम देयर रूम. इट इज़ कंपल्सरी, मैंडेटरी. आई मेड इट. एंड वन स्पोर्ट्स यू हैव टू चूज out of all the sports, and you have to play with that. And AKTU also putting, they put 100 marks for sports right now. If you're not playing, you may not get it, right? So we have to do some militarization of, otherwise तो इसके कुछ, ये जो आपने किया, इससे कुछ बदलाव आए हैं? आ रहे हैं सर. सपोर्ट कर रहे हैं आपको स्टाफ एंड बाकी के कॉलेज? बच्चे सर आपको देख के बहुत सीखते हैं. आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका चलने का स्टाइल, लिखने का स्टाइल. मतलब थोपने से काम नहीं चलेगा, आपको करके दिखाना होगा. आपको करके दिखाना पड़ेगा. दैट इज व्हाट ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स इज. आपके कुलीग कितना कर रहे हैं ये भी? आप तो चलो बच्चों से कंपल्सन में करवा रहे हैं, उनको आपने रिवार्ड में कह दिया कि आपको नंबर्स वगैरह करने. आपका कुलीग कितना इसमें? एक पर्टिकुलर नॉर्थ इंडियन माइंडसेट है कि पढ़ाई, राइट. मैं बोला ओनली पढ़ाई पे हो नहीं पाएगा. अभी भी बच्चे समझ रहे हैं, राइट, एंड दे आर कमिंग अप. बट ट्रांसफॉर्मेशन स्लो है, बट इट इज़ ऑन. आ रहे बच्चे. इट इज़ मैंडेटरी राइट नाउ. मेड इट एवरी टाइम. थर्सडे में एक 310 में फॉर एनीथिंग आई मेड ए स्पोर्ट्स, राइट. So I give lot of prizes for that, certificate for that, or recognition, so that their CV becomes stronger, right? So go into interview also, sir. Most of the people, they ask some sports. So your chance of getting selected to any system will be much more higher than a person who have got same sort of percentage, but खेलते नहीं हो. क्योंकि खेलने का ऑटोमेटिकली हमारा एट्रीब्यूट चेंज हो जाता है. बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, योर फिटनेस. बिकॉज आपको कंप्लेन नहीं करेंगे छोटा बोर्ड पर. हारने का शौक पड़ा है हमको. यहाँ हार के जीत जाएंगे सर. दैट इज द बेसिक. डेली अपने आप को अपग्रेड करने की, डेली अपने आप में कुछ इनहेंस करने की हैबिट सामने लगती है. नहीं, मैं इसी पे रोकूंगा. अभी आपने नॉर्थ की एकदम बात की कि नॉर्थ के लोगों में पढ़ाई रहती है. अभी आप
कहीं गए थे आप, नॉर्थ को रिप्रेजेंट करने गए थे, किसी डिबेट सिस्टम था, साउथ के लोग थे, क्या बातचीत हो गई थी वहाँ की? पहले लोग डल हुए, बाद में लोगों ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया, क्या वाक्य था वो? पूरा वाक्य सुनाइए। नॉर्थ का एक, बिकॉज दे आर मच मोर एडवांस राइट नाउ, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज दे नेवर अंडरस्टूड नॉर्थ को उनको समझ में आया नहीं। इंडिया का अपना फील्ड है। नहीं, क्या पूरा था कि कब की बात है, कहाँ की बात है? IIT खड़गपुर में हम गए थे। कब की बात है? कब? अराउंड 4 years बैक। तो वहाँ पे अराउंड 27 लोग आए थे वहाँ पे। वो एक 15 days का एक कोर्स था रिगार्डिंग एंटेना, ब्रैटिन सर थे उसमें। तो फ्री टाइम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर वाज नॉट देयर, सो हम लोग का एक डिबेट हुआ था। तो उसमें 26 पीपल आर फ्रॉम द साउथ इंडिया। सो उनका टर्न आया। टोटल कितने लोग थे? 27 था। 27 में 26 फ्रॉम साउथ। एंड मैं नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ यू आर फ्रॉम ईस्ट बट आप रिप्रेजेंट करते नॉर्थ को। मैं यहाँ पे नमक तो ले लिया ना सर, एंड आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम ओनली। मैं एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे लोग भी मुझे, बच्चे भी मुझे एक्सेप्ट किए हैं, एंड दैट इज व्हाट प्राउडली आई कैन से कि माय स्टूडेंट दे एक्सेप्टेड मी, दैट यू आर पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। सो मैं कभी इंडिया के अलग अलग हिस्सों में ये है अभी भी कि लोग दूसरे प्रांत से आए हुए लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते सर है। माइंड सेट है, बहुत वेराइटीज लोग हैं। तो हम, वो भी राइट है, ऐसे कुछ नहीं है कि उनका प्रिविलेज उनको मिलना चाहिए, अदर लोग आके ले लेते हैं, दैट इज डिफरेंट। अदर मीन्स है तो इंडियन है, बट सपोज मेरा घर में है तो मुझे फर्स्ट हक तो मेरा ही है, खाना बन रहा है, राइट? तो बिकॉज वो डिबेट में एक पार्ट है। सपोज असम में जाएंगे आप, असम में जो टी बागान है, मेरा घर का ऊपर टी बागान है, तो मेरा तो मैं उसका मालिक होगा नहीं, अदर कोई मालिक हो गए मुझे सर्वेंट बना देगा, तो दिस इज नॉट फेयर ना, राइट? दैट इज अदर डिबेट सर। ठीक है। सो अभी वो IIT खड़गपुर में हुआ था कि दे आर स्टार्टिंग टू स्पीक अबाउट साउथ। साउथ में ज़्यादा साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, दे आर एजुकेटेड, कल्चरली वेरी स्ट्रॉन्ग है, राइट? उनका मूवीज़ बहुत हाई क्वालिटीज़ का होता है। दे स्टार्ट टू पुट इट एवरीथिंग। तो मेरा 26 लोग डोमिनेट कर रहे हैं। सो व्हेन माय टर्न केम, मैं बोला आई हैव सीन नॉर्थ वेरी क्लोजली। हरियाणा, पंजाब को लोगों को देखेंगे, घर में जाओगे, दे आर लाइक एनीथिंग, कोई सेल्फिश एट्रीब्यूट नहीं है, दे आर ओपन हार्टेड। यूपी में भी इवन दैट। तो मैं बोला अभी आपको जब ब्रिटिशर्स ने अटैक किए थे और मुगल्स ने अटैक किए, लॉट ऑफ जनरेशन ऑफ किंगडम आके अटैक किए थे, नॉर्थ इंडियन पीपल लेफ्ट एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट यू, सो दैट आप कल्चरली ग्रो कर पाए। आप नो डाउट यू आर कल्चरली स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास लाइब्रेरी, बिग लाइब्रेरीज है, यू हैव गॉट ग्रेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यू हैव गॉट ग्रेट scientific systems, right? But those people, those are really sacrificed for you. Right now, it is time has come. Rather than claiming that I am the topper, if you are really a topper, let's allow the North Indian to grow up also and give them full chance, full ability. Don't claim it, because otherwise, North बहुत superior है. North में मैं बच्चों को देखता हूँ, their mindset is really great, and they have got all kind of classicness. एंड कल्चरल वैल्यूज़ भी है, ऐसे नहीं है कि नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न, हिस्टोरिकल वॉट एवर हैपन टू अस, तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। राइट नाउ इट इज़ टाइम टू चेंज देम। सो दिस जो बात किया था मैं नॉर्थ को लेके, सती प्रथा है, एंड सिस्टर को वो कवर करके रखना, मदर को कवर करके रखना, साउथ में लोग कभी फेस ही नहीं किए, बट हम लोग कोई आज कवर नहीं करेंगे मेरा लेडीज़ को तो और कोई लेके चला जाएगा। जितने भी बाबा जब आया था यहाँ, तो उन्होंने पहले नॉर्थ पे ही अटैक किया, यहाँ के धर्म पे अटैक हुआ, यहाँ की बिल्डिंगों पे, यहाँ के कल्चर पे, सब चीज़ें, लाइब्रेरी जला दिए, दे स्टार्टेड टू टेक आउट आवर कोर वैल्यूज़, राइट? टर्चर किए। इसका बदले भी हम लोग फाइट किए हैं, नॉर्थ इंडियंस पर्टिकुलरली, सो दैट वो दे कैन नॉट रीच अप टू साउथ इंडियन, वहाँ तक पहुँच नहीं। मतलब नॉर्थ इंडियंस शील्ड बन के खड़े एंड दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ दिस कंट्री। When somebody is a protector of this country, हम कैसे बन सकते हैं तो आप नहीं डेवलप कर पाए, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट एट द बैकड्रॉप। मैं आपको सपोर्ट करूँगा ना, आप जनरेशन वाइज आप सेक्रीफाइस किए हो मेरे लिए, मेरा ग्रो, अभी मैं ग्रो हो गया, तो हाउ सेल्फिश आई एम क्लेमिंग दैट आई एम द बेस्ट। आई एम बेस्ट, नो डाउट, आई एम बेस्ट बिकॉज ऑफ अदर्स। सो वो एट्रीब्यूट जब तक नहीं आएगा तो आई कैनॉट क्लेम एनीथिंग। सो आफ्टर दिस वहाँ पे तो कुछ बोले नहीं लोग, क्लैप तो किए थे, but when we went to canteen, people say, we never thought about this, right? So they started to believe North Indian philosophy. मतलब क्यों नहीं? That is what truth is, sir. Truth को हम accept करना, जल्दी accept करना शुरू कर देते
nobody can stop it. तो इंडिया एक इंटीग्रेटेड स्टेट होने में कोई टाइम नहीं लगेगा. देयर इज नो साउथ एंड नॉर्थ डिफरेंस, ओनली लेगेसी में डिफरेंस है. दैट कैन बी, माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है. आप जो बड़ा सा ट्रूथ क्रिएट करेंगे ना सर, सब लोग एक ही दमन में आ जाते हैं. जैसे हम लोग पहले रिलीजियस बिलीफ में गॉड क्रिएट किए थे. गॉड किस लिए क्रिएट हुआ था? बिकॉज एक बड़ा सा पावर को रख देंगे, व्हेन आई ट्राई टू पुट ए बिग पावर, तो सब लोग उसमें उसके अंडर में आ जाते हैं. सो इंडिया को उसी बिग पावर में हमको लेके जाना है, जस्ट लाइक मदर इंडिया. एवरीबॉडी विल कम अंडर सेम. सब भगवान ने हर बार कहीं ना कहीं से कुछ सिग्नल्स दिए हैं कि फ्यूचर को जानने के लिए, समझने के लिए. कभी भी कोई बड़ी विपत्ति आनी होती है तो कोई ना कुछ सिग्नल्स आता है. मतलब प्रकृति हमें कहीं ना कहीं से सिग्नल्स देती है. जो जगन्नाथ टेम्पल है, तो जगन्नाथ जी जो भगवान है, उन पे आपका एक थॉट था कि उनका हाथ नहीं है, तो वो कुछ फ्यूचरिस्टिक है. हाँ, फ्यूचरिस्टिक है सर, बिकॉज जो बिलीव किया जाता है कि जगन्नाथ जी का हाथ पैर नहीं है. बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, पीपल आर गेटिंग मोर लेथर्जिक. मेंटल डेवलपमेंट भी, फिजिकली डेवलपमेंट दोनों वीक हो रहा है. टाइम विल कम व्हेन दे मे नॉट मूव अक्रॉस. बिकॉज हम जो जी पार्ट आज तक हमारा ह्यूमन में दिया था गॉड, बहुत पार्ट को हम यूज़ नहीं किए. जो यूज़ नहीं किए वो चला जाता है, राइट. इवन व्हेन वी आर नॉट एक्टिव इनफ, डार्विन की थ्योरी, इट विल गो आउट. इट विल गो आउट मीन्स इट मे सिम्बलाइज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि जगन्नाथ का हाथ तो है बट फिंगर नहीं है, पैर नहीं है. दैट मीन्स दे आर, ही इज द स्टैटिक वन, राइट. उनका मेमोराइज सब कुछ स्ट्रॉन्ग है. बिकॉज जगन्नाथ का कलर देखेंगे तो ब्लैक है. ब्लैक इंडिकेट व्हाट, दैट ब्लैक होल्स, जिसको सबको इतना एनर्जेटिक है, सबको पुल कर लेते हैं. सो उनका पावर ऑफ अट्रैक्शन इज सो हाई. सो ऑल द सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट दे डू नॉट, ही डजंट हैव फुट एंड हैंड. इट मे साउंड्स दैट बिकॉज ऑफ हाउ वी आर हैविंग ए चेंज इन आवर लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल का बेस करके आगे हमारे पास हाथ पैर भी चला जाएगा. मतलब फ्यूचर ह्यूमन क्या होगा वो पहले से ही, यस, बहुत पहले से ही डिस्क्राइब हो चुका है. डिस्क्राइब हो चुका है सर, सब कुछ देयर ऑल बीइंग रिटन एक्चुअली. तो उसको देख के हम लोग, अभी स्पोर्ट्स में जो क्वेश्चन आप पूछे थे सो इनकम्प्लीट था. पीपल आर, इफ दे आर नॉट यूजिंग देयर पार्ट्स, मसल्स, दैट मसल गेट वीक काइंड ऑफ. अब एक इंडिया टुडे आर्टिकल पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग का बोन्स बिकम मिल्क. तो व्हाट इज हैपनिंग? आई डोंट नो. द मसल्स इज ग्रोइंग डाउन, इट्स जस्ट डिकेइंग. तो we have to be really conversant on that aspect. हम थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा हम लोग सबको मिलके रिगार्डिंग स्पोर्ट्स. इसलिए गवर्नमेंट फिट इंडिया मूवमेंट भी करा रहे हैं. सर जैसे जिस समय अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 7 सितंबर है, अभी कुछ घंटे बाद ग्रहण पड़ने वाला है. तो ये पूरी मतलब साइंटिफिक भाषा में हम समझे तो ग्रहण क्या है, क्या इस समय, जैसे लोग कहते हैं हमको ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, घर में रहना चाहिए, मतलब भगवान के भजन करने चाहिए, साइंस इस पे क्या कहती है? साइंस बेसिकली सर, हम पूरा दुनिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऑपरेट हो रहा है. जैसे हम सीजन चेंज हो रहा है, जब अर्थ मूवमेंट, अर्थ इज ए मोटर, बिग मोटर रोटेट कर रहे हैं सन का चारों तरफ. सन भी अपना गैलेक्सी की तरफ मूव कर रहे हैं. तो सब डायनामिक ऑब्जेक्ट है. जब कोई भी आइटम रोटेट करता है तो सम करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड हमको कंट्रोल करता है. सो पोजिशनिंग बेस्ड ऑन हाउ on the aspect of gravitational force, पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं. सो अर्थ का पोजिशनिंग चेंज होगा एंड मून का पोजिशनिंग चेंज होगा. देर आर ऑल बिग बॉडीज. तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंज हो जाते हैं. सो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट अराउंड अस. वन इज द डार्क एनर्जी, अनदर इज व्हाइट एनर्जी. डार्क एनर्जी मींस नेगेटिव एनर्जी? नॉट नेगेटिव. ब्लैक एनर्जी. ब्लैक इज नॉट नेगेटिव सर. ब्लैक एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ब्लैक एनर्जी में क्या है ना, हम इसको ब्लैक इसलिए बोलते हैं कि हम इसके बारे में जानते नहीं. 97% ऑफ द वर्ल्ड को हमको पता नहीं क्यों, कैसे हो रहा है, क्यों हो तो हमने उसको ब्लैक नाम दे दिया. हम उसको, जिसको समझ में नहीं आया था, मैथमेटिक्स में एक कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं, J = -1√. हम नॉर्मल लाइफ में उसको ब्लैक बोल देते हैं कि ब्लैक एनर्जी है. एंड वाइट एनर्जी जो हम देख रहे हैं, राइट, उसमें भी बहुत सारा है. देयर आर 2 जो डीकोड हो गई है वो वाइट एनर्जी. वाइट मंत्र हम करते हैं तो मंत्र इज द वाइट एनर्जी. तंत्र जो करते हैं वो डार्क एनर्जी है. उसमें अननोन है, रिस्की है, वी डू नॉट नो अबाउट दैट.
तो टूडेज बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, तो बहुत चीज़ हम जानते नहीं। जब कोई चीज़ जानते नहीं ना सर, अब जब कंफ्यूज हो तो आप क्या करना है, साइलेंट रहना है। तो टूडेज हाउ अर्थ विल चेंज हमको पता नहीं, तो पता नहीं, तो जब हम कंफ्यूज है, हमको वो साइंस इतना तक ग्रो नहीं कर पाएगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस टाइम में जस्ट रिमेन साइलेंट फॉर ए वाइल। साइलेंट फॉर में व्हिल मीन्स टू गिव ग्रेटिट्यूड लाइफ। तो थोड़ा आपको जो फ्रीक्वेंसी है, बॉडी का फ्रीक्वेंसी लो कर देना है आपको। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, बॉडी एंड माइंड को एक करके फ्रीक्वेंसी लो कर देते हैं, बिकॉज अदरवाइज देर आर सो मेनी बिलियंस ऑफ थॉट्स आर गोइंग दैट दे बेसिकली हार्म्स अस। एक नॉर्मल सेंट एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंस है? सेंट के साथ 2-3 थॉट आता है, हमारे साथ मिलियंस ऑफ थॉट आ रहे हैं, हम सब जगह हाथ लगाना चाहते हैं, वो गेट कियोस्क इन दैट। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर आर लॉट ऑफ इम्पल्स फंक्शन इंजीनियरिंग, उससे इम्पल्स फंक्शन जनरेट करते हैं, वो हार्ट अटैक हो रहा है, माई किडनी गेट स्टोन्स, राइट, दिस सॉर्ट ऑफ डिजीजेस विल कम। बट व्हेन वी गेट इनटू सेंट काइंड ऑफ स्टफ, आई हैव गॉट लिमिटेड कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। तो जब मेडिटेशन करके थोड़ा स्लो डाउन कर दूंगा, देन बॉडी एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ऑसिलेटिंग, सो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी कपल नहीं होगा आप में, तो यू विल बी सेफ। सो दैट्स वाई इन लाइक टुडे आप जैसे ग्रहण है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज डार्क एनर्जी वी डू नॉट नो मच। जो साइंस जब हमारे रेस्क्यू में आ ही नहीं रहा है, हम उस साइंस पहुंचा नहीं अभी तक, तो 4 फोर्स साइंस डिस्कवर किया है सर। देयर आर बिलियंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट, तो 4 फोर्स को लेके हम दुनिया को नहीं समझ पाएंगे सर। जब मतलब हमारे पास बस 4, हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज के हम पास 4 लेटर हैं, उस लैंग्वेज में बहुत सारे लेटर से, तो हम वो सोचे हम लैंग्वेज डिकोड कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे सर। हमारा लिमिटेशन है। हम सपोज आंख मेरा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में काम करता है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। मेरा कान 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, मेरा माउथ 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलो। बाकी इसके अलावा दुनिया में जो हो रहा है तो उसको मुझे पता नहीं चल रहा है सर। तो जब दैट मैं उसको बोल रहा हूँ डार्क है, पता नहीं है, राइट, तो मुझे चलता हूँ कि हाँ तो प्रॉब्लम तो वहाँ पे है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत चीज ऐसे होता है लाइफ में, दैट मे बी सम अदर काइंड ऑफ वर्ल्ड। तो घर के समय या उसके बाद खाना खाना चाहिए नहीं? इस पे भी लोगों का मिथ है कि खाना नहीं खाना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। खाली तो होना चाहिए, सब रीजनेबल सर। ऑलवेज गौतम बुद्ध ऑल्सो सेज द सेम थिंग, सब कुछ करो बट एक मिडिल पाथ, टेक द मिडिल पाथ इन योर लाइफ। मिडिल पाथ ऑलवेज आपको राइट रिजल्ट देता है, राइट। जहाँ पे डाउट हो, टेक मिडिल पाथ। इफ आर रियली इन ए कियोस्क सिचुएशन, थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। डोंट टेक डिसीजन आर्बिटरली, मिस्टेक होगा। जब आप माइंड में पैनिक हो, सपोज मेरा क्लास में जाने से पहले, सपोज मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, somebody has shouted on me और I take that, मैं क्लास में नहीं जाता हूँ, किसी और को भेजता हूँ, सर आप देख लीजिए। बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जी क्लास में लेके जाएंगे, बच्चे में कपल होगा, फिर बच्चे मारपीट करेंगे, तो मैं अपना प्रॉब्लम नहीं दूंगा। दैट इज व्हाट हैपन, बिकॉज एनर्जी कपल, आई नो। सो आज सर्टन थिंग वी डू नॉट नो, तो उसको थोड़ा हम प्रिकॉशन लेना पड़ेगा लाइफ में सर, राइट। सर बच्चे जब आप क्लास में जाते हैं, बच्चों को आपका बैकग्राउंड पता है, आप एयरफोर्स बैकग्राउंड से हैं, आप एरोनिक्स, आप वो एरोनिक्स की पढ़ाई उनको पढ़ाते हैं, तो बच्चे आपसे इंस्पायर होकर, ऐसा होता है कि उन लोगों में भी फोर्स में जाने का मन करने लगा हो? क्योंकि जो भी लोग प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में आते हैं, तो मतलब कोई भी फोर्सेस उनके कैरियर्स में उस समय नहीं होती हैं, क्योंकि जनरली पहले इंटर के बाद बच्चा प्लान कर लेता है कि मुझे एनडीए में जाना है। अब बहुत कम होता है कि लोग सीडीएस की तैयारी करें, ग्रेजुएशन वाले लोग। जो भी सीडीएस वाले होते हैं जनरली बीएससी वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो जो बीटेक करने आया है, जो इंजीनियरिंग करने आया है, वो लोग फोर्स में जाने के लिए उनके मन में कुछ ऐसे प्लान्स रहते हैं? आपसे मिलके या आपसे वो लोग बातें करते हैं कुछ? नहीं सर, एक बीएससी नहीं है अभी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कन्फाइंड टू बीटेक। अभी भी पायलट भी बीटेक भी हो रहे हैं, राइट, बिकॉज आपके पास एक मशीनरी को समझ में ज़्यादा आएगा। एयरफोर्स भी वहाँ पे भी लाइक कर रहे हैं कि नहीं, मेरा सवाल ये था कि पहले तो बीटेक करने आ गया, उसके टारगेट कुछ और थे, उसने कुछ और कैरियर सोच रखा था। ड्यूरिंग द 4 इयर्स आपके टच में आने के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि बच्चों ने स्विच करने की कोशिश करी, आपसे बातचीत करने आते हैं कि सर नहीं मुझे अब एयरफोर्स में जाने का मन है, आप मुझे गाइड करिए? बहुत बच्चे सर, बहुत बच्चे, दे आर ऑल इंस्पायर्ड थ्रू, इफ यू डू हैव ए फिजिकल फिटनेस, राइट वे ऑफ टॉकिंग, राइट थिंकिंग प्रोसेस है, ट्रूथ आ रहा है, तो दे ऑल, एवरीबॉडी हैज़ गॉट वीकनेस फॉर द कंट्री। तो सब लोग कुछ ना कुछ वे में कंट्रीज करते हैं, एंड बहुत कम लोग कुछ मौका मिलता है। कितने बच्चे अभी तक
अभी सेलेक्ट हो गए होंगे आप, अभी मेरा उन्होंने फोर्स ज्वाइन करी मेरा होगी। फ्रेंड में तो 5 दे जॉइंड इन एयरफोर्स, एयरफोर्स ही। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 3 साइंटिस्ट जो कि मार्स मिशन में हमारा कॉलेज का थे, एंड दे आर जॉइंड इन ISRO, DRDO में ज्वाइन किए हैं, दे हैव गॉन इनटू ISC। लास्ट 3 years में देयर आर 22 स्टूडेंट गो अब्रॉड टू स्टडी। मैं बोला और पढ़ के आओ, दिस मच। नहीं, कॉलेज के बच्चे हैं या आपके स्टूडेंट हैं? मेरा स्टूडेंट है, कॉलेज के बच्चे। मैं और कहीं नहीं पढ़ाता हूँ सर, कॉलेज में नहीं, जैसे कॉलेज में और भी दे ऑल इंस्पायर्ड सर, एंड दिस इज व्हाट आई टेल कि अपना जो ड्रीम है यू हैव टू पुश दैट वन एंड ये ट्रूथ में जाओ। एंड बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम वी हैव गॉट अ रैंक 17 इन IAS फ्रॉम आवर कॉलेज, राइट। दे आर ऑल मीन्स दे आर रियली फैसिनेटिंग टुवर्ड्स स्टडी। मेरा काम है उनका इमेजिनेशन क्रिएट करना। बेसिकली एक टीचर का जॉब होता है पढ़ाना नहीं, बिकॉज औरबिंदो घोष का आप लाइन पढ़ेंगे, नथिंग कैन बी टॉट। कोई किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकता है, ये बेसिक रूल है। ये एक नॉर्मल टीचर के लिए बहुत डेंजरस लाइन है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट टीचिंग, इन फैक्ट आई एम क्रिएटिंग ए वाइब्स और एनवायरमेंट वेयर स्टूडेंट एंड आई क्रिएट लॉट ऑफ कियोस्क इन द क्लासरूम, आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो उसका इमेजिनेशन स्किल बढ़ाना है। आप सोचने लग गए ना सर, आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। that is my job, is to create confusion in your mind and create lot of question in your mind. So बच्चे कुछ दिन के बाद ओपन हो जाते हैं, even they are coming from Hindi medium school also, they start to ask question, and that is best day for me when people started to speak, my students start to ask questions, सर ऐसे नहीं, कैसे बताइए, ऐसे बताइए, what is quantum mechanics, what is mechanics, what is classical mechanics. आप quantum mechanics पे भी कुछ that is what I've told you, there are 2 world exist, one is the micro world, another is macro world. हम लोग माइक्रो वर्ल्ड में कंफर्टेबल है, न्यूटन्स लॉ चारों तरफ अप्लाई करते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए और स्विमिंग करने के लिए, राइट। बट देयर आर अनदर वर्ल्ड, माइक्रो वर्ल्ड एग्जिस्ट अराउंड अस, जैसे नैनो पार्टिकल, कोरोना वायरस का साइज है 6 नैनोमीटर, बट जो ट्रांजिस्टर आपका मोबाइल फ़ोन में है मॉस्फेट, द साइज इज 3 नैनोमीटर। 3 नैनो दैट उनका बिहेवियर, आप क्रिकेट बॉल का बिहेवियर सेम नहीं रहेगा सर, it is totally different, right? So we need to understand beyond our world there exists numerous state of world. हम लोग बस एक वर्ल्ड का एक पोर्शन देख रहे हैं, उससे सोच रहे हैं कि हम एजुकेटेड है, राइट। दैट इज टोटली अनफेयर। हम वर्ल्ड में, आप सी में जाइए, एक बार डीप करेंगे, यू फाइंड अनदर वर्ल्ड। स्पेस में जाएंगे, अनदर वर्ल्ड एग्जिस्ट, इंटर गैलेक्सीज कम्युनिकेशन हो रहा है, प्लैनेट इंटरप्लैनेटरी कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड व्हेन यू लुक एट द स्काई इन द नाइट, यू फाइंड देयर आर बिग अनदर वर्ल्ड एग्जिस्ट। सो बहुत सारा वर्ल्ड को हमको मेरे पता ही नहीं सर। एंड व्हेन यू से वी नो, इट साउंड वेरी रिडिकुलस। हम थोड़ा पार्ट से जानते हैं, एंड ह्यूमन बीइंग भी बहुत बहुत पुअर है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। इवन डॉग्स कैन बी बेटर देन अस, उनका सेंसरी हमसे बेटर है, उनका सेंसिटिवनेस हमसे बेटर है। हम बट वी नेवर अंडरस्टूड देम हाउ दे आर ऑपरेटिंग, बट वी आर ट्राइंग इन फैक्ट। बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज व्हाट हम जानते हम थोड़ा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बट बढ़ रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे अभी? मैं ट्राई कर रहा हूँ सर। आई बिकॉज एक स्टूडेंट को एक एडवाइस दे सकता हूँ मैं, जितना मिले चांस पढ़ो आप, अदर देन योर टेक्स्ट बुक, ट्राई टू रीड सो मेनी बुक्स। आप कम से कम लाइफ में 10-15 हज़ार बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा सर। यू मे नॉट अंडरस्टैंड। लोग साल की 15 नहीं पढ़ रहे हैं अभी। आप यू टॉक अबाउट एनी CEO सर, इवन रिचर्ड ब्रांसन and top leader, right, Sundar Pichai, they go through books. Sundar Pichai का per week में 2 books finish करते हो, right? And I have recently studied one big chap, Elon Musk. Elon Musk every day he used to finish 1 book. Every day, right? That is what the speed of reading of a CEO. तो हमको क्या चाहिए एक्चुअली, how world demands from you, आप इमेजिन कर सकते हैं। सपोज मैं साल में 2 बुक फिनिश नहीं कर पाया तो इट इज़ नॉट फेयर। आपका स्कोर क्या है? मैं मंथली में 2-3 ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। मंथ में? यस सर, बिकॉज साइज आई हैव गॉट सो मेनी टेक्स्ट बुक, पढ़ाना भी है सर, उसको भी पढ़ना है। सो बट मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक वीक में 1 बुक तो फिनिश करूँ, राइट, बिकॉज बट देयर आर सो मेनी टास्क टू डू। सो मंथली तो 2 बुक हो ही जाता है, कंप्लीट होता है सर। एवरेज आई फिनिश अराउंड 25 बुक्स पर ईयर, आई कैन से कॉन्फिडेंट। आपका बुक का साइज क्या होता है? साइज एवरेज साइज इज 400 पेजेस। 400 पेजेस एवरेज साइज, बट कॉमन बुक जो आजकल आ रहे हैं 250 पेजेस का आता है,
वो बुक्स तो जल्दी हो जाते हैं, राइटर के ऊपर डिपेंड, रेजोनेंस का ऊपर डिपेंड करता है। बुक के साइज भी रिड्यूस कर दी गए, 100 पेज ये सब वॉल्यूम बना दिए गए इसी वजह से। 250 इज द स्टैंडर्ड राइट नाउ, 220 to 250 दे मेक इट ए वेरी स्टैंडर्ड साइज। तो फिर अगेन ऑथर्स का एट्रीब्यूट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, राइट। इफ यू गो थ्रू बुक्स लाइक सैपियंस इट मे टेक लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज ये पूरा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में लिखे लाइफ को, होमो सैपियंस को, सो इट मे टेक लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव टू थिंक, खाली पढ़ना नहीं आपको सर, you have to think and create another world by closing your eyes. So that visualization technique need to be developed. Students को लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि आपको visualization technique बढ़ाइए. When you study, finish a book or finish a paragraph, close that book and visualize it. तो आंख बंद करके जो हम देखते हैं ना, that is the real vision. आंख खोल के हम बहुत कुछ देख नहीं पाते. But when you close our eyes and see, दिखता है सर. तो बुक पढ़ना और जैसा आपने कहा विजुलाइज करना, तो इससे अच्छा लोग अगर वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, कि मूवीज़ भी क्या है, जो बुक है वो मूवीज़ है, बस आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा कि आपको कैसा। नहीं सर, वर्ड्स का जो एक बुक्स का सेंस ऑफ वर्ड्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, एंड पेशेंस, राइट, एंड फोकस एंड कंसंट्रेशन एंड सिटिंग फॉर परसिवरेंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड, दिस थिंग्स आर वेरी पैरामाउंट। आप technology fine है, I want them to see the podcast and see movies, everything they do, but book reading के लिए they have to spend 2 hours at least regularly, because if they want to become a standard like CEO or a top scientific officers or a top scientist, right, or a researcher, पढ़ना compulsory 2 hours. You give 22 hours to a friend, family, everyone, but 2 hours should be yours. मैं वही करता हूँ सर, आज तक मैं 50 हो गया, मैं हर दिन 2 घंटे तो पढ़ लेता हूँ पूरा अपने मन से, नो मोबाइल फोन, आई विल बी अलोन इन माई रूम फॉर 2 hours, 22 hours फॉर अदर्स बट 2 hours फॉर माई सेल्फ। ओके, दैट इज व्हाट, रेशियो बहुत कम हो रहे सर, एंड जो लोग बढ़ा सकते हैं बहुत अच्छा है, आई कैन सजेस्ट देम, एंड धीरे धीरे आप पढ़ेंगे ना, आपका स्पीड भी बढ़ता रहेगा सर, एंड आपको थॉट प्रोसेस में यूनिकनेस आएगा। आपका स्क्रीन टाइम क्या होगा आज के टाइम में? It is very less actually. You take 30 minutes, sir. Because I have Only plans. 30 minutes. I hardly see, sir. Even if I see, I deliberately take out after 2 minutes. I just do not see all the videos and other things. Hardly see. Right. So मैं थोड़ा, क्योंकि मुझे टाइम बचाना भी है ना सर. I have got 50 और 10-12 साल जीना है, तो उसमें टाइम बहुत कम बचा है. I have to do lot of things. So बच्चों के पास हो सकता है, मेरे पास नहीं है. तो लाइफ वेरीज फ्रॉम ऑल, हम सबका अलग साइकिल है, कोई किससे कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, मैं कोई स्टैंडर्ड भी नहीं बना रहा हूँ, बट थोड़ा आपका मन से पूछो सर कि व्हाट आई नीड टू डू, तो आपका अंदर से आंसर आएगा, बिकॉज ऑलरेडी डिवाइन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन यू, तो यू कैन गेट आंसर, मेरा टैलेंट क्या है, मेरा यूनिकनेस क्या है, सब कुछ आंसर मिलता है, बस ट्रूथ में हमको काम करना है सर, दैट्स माई सजेशन सर। क्या मानी जो हमें पढ़ना चाहिए, क्या धार्मिक किताबों की तरफ भी अगर कोई यंग है तो उसको उन किताबों में भी कुछ अपना देखना चाहिए? जितना भी बहुत से लोग जैसे गीता को कह दिया कि गीता स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, या और भी हमारी जो धर्म की बुकें हैं, तो वो बुकें, मतलब आपका जो बुक पढ़ने का सेंस था उनमें ये बुकें भी शामिल होनी चाहिए हर किसी के लिए? 100%। आप जितना भी जर्मन साइंटिस्ट है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में दे वर्क, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कॉन्डिजर्स एंड बोर्स, दे ऑल, when you go through their books, they already quote Bhagavad Gita, like Sanskrit, right? And in German you find they do a lot of research on Sanskrit, but हमारा जो core language हम भूल चुके हैं। तो जर्मन में तो संस्कृत की यूनिवर्सिटीज जर्मन में more than 13 है। Yes, that is what actually we should supposed to learn them. जितना भी quantum physics is ना, when you try to talk about God, they say something a quantum particle, right? So they try to make a synonym kind of stuff. तो हम लोग को पढ़ेंगे तो हम आएगा सर, सब कुछ पढ़ना चाहिए सर। आपका कौन सा टेस्ट है, यू डू नॉट नो एट योर यंग एज। व्हेन आई वाज 18 माय लाइफ वाज समथिंग डिफरेंट, एट द 50 इफ यू आस्क इट इज़ टोटली डिफरेंट, राइट। तो मेरा कोई टेस्ट अपना नहीं है। मैं बच्चों को बताऊंगा कि बी ए फूड सोल्जर, एंड व्हेन यू जॉइन एनी कंपनी बी ए एस मैन। लोग बोलते नहीं आपको जो करना है वही बताओ, नहीं, एस मैन करेंगे ना, सब लोग अपने पास आएंगे, सब अपना अपना मुझे जो काम देंगे ना, मैं काम करते करते सीख जाऊंगा। इनिशियली प्रॉब्लम में भी देयर, राइट, आई एम नॉट एबल टू हैंडल दोज प्रेशर, बट व्हाइल हैंडलिंग दोज प्रेशर इट विल मेक मी स्ट्रॉन्गर। सो आई कैन से, बच्चे पूछते सर स्पेशलिस्ट बनना है जनरलिस्ट बनना है, मैं बोला जनरलिस्ट बनना है आपको।
फर्स्ट 5 साल व्हेन आई वेंट इन एयरफोर्स, देन सब ट्रेड में मिलकर काम किया मैं. When I started to work, then you come to know so many things. People start to believe in you कि ये this Mohanty may be knowing this thing. पूछ लेते हैं, बोला ऐसे गया. अभी IIT भुवनेश्वर में भी गया था. They are making a project. उनका बहुत प्रॉब्लम था, रेडियो रिले का प्रॉब्लम है. बोला रेडियो रिले लगाओ हो जाएगा. बोला सर हाउ यू कम टू नो इट्स सो सिंपल टू सॉल्व. बोला ये तो कौन सा बिग प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑलरेडी आप वो टर्मोइल देख चुके सर. एंड सब आप लोगों के लिए लाइफ बहुत सिंपल लगेगा. जब लाइफ सिंपल लगे ना सर, दैट इज द हैप्पीएस्ट लाइफ. The happiness you can only discover through hard work. There is no alternative way. अंदर से खुश जो हम बोलते हैं, अंदर से खुश तब हो सकता हूँ मैं जब मेरा लाइफ सिंपल होगा, क्लियर कट होगा, एंड आई ऑलरेडी पास थ्रू लॉट ऑफ टर्बुलेंस. जो हैप्पीनेस का सक्सेस से कोई मतलब है कि जब सक्सेसफुल होऊंगा तब मैं हैप्पी होऊंगा, जब मैं बड़े अच्छे पैसे कमा लूंगा तब मैं हैप्पी होऊंगा. एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है सर. हम सक्सेस फेल्योर में लिखते हैं, बट सक्सेस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म. हम उसके पीछे भाग तो थे बट उसको समझते नहीं. सक्सेस कैन कम्स थ्रू फियर, नॉट थ्रू ओवर कॉन्फिडेंस. सक्सेस कैन कम्स थ्रू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन. व्हेन आई फिनिश ए बुक्स आई फील आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. दैट मे बी माई सक्सेस. एक्चुअली सक्सेस को हम वी कैन नॉट इम्प्रिंट सक्सेस एंड टेल दैट आई एम सक्सेसफुल. आप पूछो कि जो सक्सेसफुल है वही लोग सुसाइड ज़्यादा करते हैं. अभी एक सक्सेस का एक हैप्पीनेस एंड सक्सेस का एक रिपोर्ट आया था. दैट फर्स्ट कंट्री आई फॉरगेटिंग दैट कंट्री वाज फर्स्ट, बट वहाँ पे सुसाइड रेट हाईएस्ट था यूरोपियन कंट्रीज है. तो ये कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी? दैट मीन्स दे आर नॉट रियली हैप्पी और रियली सक्सेसफुल. इसको ऐसे ही देख रहे हैं कितने IAS IPS भी अभी सुसाइड कर रहे हैं. डेट मीन वो इतना टफ एग्जाम क्वालिफाई करके आए, मेंटली वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ही रहे होंगे, उसके बाद भी उन लोगों ने ऐसे स्टेप लिए. एटसिक नहीं है सर. आप एक मदर टेरेसा को भी ले लीजिए, एक नॉर्मल स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए, एक 5-6 डिफरेंट प्रोफेशन को ले लीजिए. हैप्पीनेस का डेफिनेशन सबके लिए अलग है. आपके लिए कुछ अलग है, मेरे लिए कुछ अलग है. एंड आपके लिए क्या है? सर मैं खुश होता हूँ तब मैं व्हेन आई टेक ए गुड लेक्चर. मैं किसी बच्चे को मोटिवेट कर दिया, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दिया, एंड ही इज हैप्पी. By seeing his happiness, I become happy. अंदर से आप यहाँ के बहुत खुश हो रहा हूँ because your questionnaire is really good and I really feel happy कि अभी लाइफ में मौका ही नहीं मिलता है बात करने का ढंग से. तो ऐसी बातें होनी चाहिए. और obviously sir, and that is what experience can tell us. बहुत कुछ सिखा लेते हैं आपको लाइफ में. ओनली मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ सर, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट दैन अस. दोनों में डिफरेंस है टर्बुलेंस एंड एक्सपीरियंस. मैं सपोज 10,000 प्रॉब्लम फेस किया हूँ, दे में बी फेस्ड 500 प्रॉब्लम्स. तो बेस्ड ऑन दैट आई से आई एम क्वालिफाइड. नॉट इन टर्म्स डिग्रीज का कोई मीनिंगलेस है. नॉट मीनिंगलेस आई कैन नॉट से इन दैट स्टेटमेंट, बट वहाँ पे भी हार्डवर्क होता है, रात बर्न होना पड़ता है. बट द ओनली डिफरेंस इज एक्सपीरियंस. मोर यू एक्सपोज टू द वर्ल्ड विल गिव यू लॉट ऑफ वर्क. आप एक्सपोज जब हो जाएंगे तो वर्ल्ड काम करते करते आपको बहुत सारा फेल्योर भी होगा, सक्सेस भी होगा, सीख लेंगे. सो लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज़ नॉट अबाउट सर्टिफिकेशन और एनी काइंड. इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन. मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो आई विल नॉट बी हैप्पी और आई कैन नॉट से आई एम सक्सेसफुल इन सर्टेन सेंस, बिकॉज सक्सेस मुझे भी समझ में नहीं आया अभी तक. मैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, समटाइम्स पीपल से सर यू टीच वेल. मुझे पता है कि क्लास में ढंग से नहीं पढ़ाया, लोग बोलते सर आप बहुत अच्छा पढ़े, आप सक्सेसफुल हो. एक क्लास अच्छा पढ़ने के बाद बहुत बच्चे रोते हैं. तो दैट इज़ अ डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सन सर. दैट्स ऑल. अब सर हम एक अपने फाइनल पॉइंट पर चलते हैं. एक रैपिड राउंड हमारा लास्ट में होगा. छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब, उसके बाद हम अपना आज का कन्वर्सेशन क्लोज करते हैं. कि सर आपका आज के टाइम में सबसे पसंदीदा गैजेट्स क्या है? It may be my laptop. एक चीज़ जो आपने एवियोनिक्स से सीखी हो जो आपके बहुत काम आती हो? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या एवियोनिक्स इंजीनियरिंग कौन ज़्यादा मुश्किल है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. एक रिसर्च पेपर जिस पे आपको सबसे ज़्यादा प्राउड हो? आई हैव गॉट अ पेपर व्हिच बीन रिकॉग्नाइज्ड इन साउथ कोरिया, वन ऑफ द बेस्ट एंटेना यू हैव मेड. So I feel great by staying in SRMS to get that one.
आप टीचर नहीं होते तो आप क्या होते? आई कैन डू एनी टास्क सर, मैं ओपन हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ सर। आई कैन गेट इन टू 7-star होटल और गेट इन टू रेडियो स्टेशन ऑल्सो। बैंडविड्थ इज सो हाई, कुछ भी कर सकता हूँ सर, बिकॉज मैं कभी प्राइड फील करता हूँ, मेरा हर काम को मैं प्राइड फील करता हूँ। काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुश है कि एवरीथिंग इज़ वेरी प्राइड फॉर मी। ये गॉड ने अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रास्प कर लूँगा सर, कुछ भी हो, व्हाट एवर इट मे बी। एंड आई डू नॉट कंप्लेन इट कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, राइट। सो आई वॉन्ट टू बी एनहांस माई बैंडविड्थ एंड वर्क फॉर द बेस्ट ऑफ माई कंट्री, बेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ माई मदरलैंड, राइट। दैट्स व्हाट आई बिलीव। आजकल के स्टूडेंट में आप क्या ऐसी चीज़ देखते हैं जो आपको, जो उनकी आदत आपको बहुत अच्छी लगती हो? दे हैव गॉट डिवाइन क्वालिटीज सर। बच्चों में इमोशंस है, पैसन है, दे हैव गॉट डिसिप्लिन, डेडिकेशन, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है एंड उससे मैं एनर्जी लेके मैं अपने में यूज़ करता हूँ। डिजिटल दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? मेरा डिसीजन मेकिंग, मेरा माइंड कोई लेके नहीं चला जाए, सो दैट वो पैसन है वो कोई लेके चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। मैं वही डरता हूँ कि सम टेक्नोलॉजी विल कम एंड टेक माई ब्रेन देन एंड इट इज़ कंट्रोल बाय समबडी एल्स। अभी राइट नाउ अभी ब्रेन के साथ विकीपीडिया को इंटरफेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोला राइट नाउ आई मे नॉट टेक एनी डिसीजन, देन विकीपीडिया विल टेक दैट। आई गॉट फियर। आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स क्या है? बैडमिंटन। एक शब्द जो आपको परिभाषित कर सकता हो, वन वर्ड। मैन विथ बिट ऑफ विजडम। ठीक है, ये थे डॉक्टर सुवन मोहंती जी। इस बातचीत के बाद जो भी यूथ होगा उसको कम से कम ये क्लियर जरूर होगा कि कैसे उसको आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत अच्छे से काम करना है। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप ज़रूर हमको कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आप हमको ये भी बताइए कि क्या ऐसी कमियां थी जिनको हम सुधार सकते थे। जल्दी हम आपको दूसरे पॉडकास्ट के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।